Dr. Qureshi is based in Pune and hold a doctorate degree in human rights and a pioneer in digital education globally. She is the only woman to hold the title of Mother of Human Rights given by United Nations, sir, from the Vienna Convention. And this is actually a Human Rights International team. अभी हम प्रेजेंटेशन आपको करेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं. एंड सेकेंड विन मिस्टर राघवेंद्र यारसी जी. He is based in Chennai and hold a degree in neuroscience from United States. He is the founder of शुद्धि विद्या. इनका खुद का सेटअप है शुद्धि विद्या के नाम से, और a non-profit digital edtech platform that educate several hundreds of unprivileged students in Tamil Nadu for free. ये है neuroscience degree से बच्चों का behavior management, that mental ability, उसका सारा ग्राफ है. ये चीज़ वो बहुत रिसर्च में बहुत आगे है. अभी ये उसके बारे में आगे प्लान करेंगे, बताएंगे कि हम इसमें क्या देखा है. देन अगेन नेक्स्ट मिस्टर सनाया मुत्तू जी. He based in Madurai, Tamil Nadu, and holds a several degree in social working, sir. He is a founder of SADAW. SADAW is called SWDOW, is Social Awareness and Development Organization for Women, sir, which deals with wide range of area including sanitation, women empowerment, children education, agriculture, among other things are. Then next one is Mr. Benson Messe. He based in Delhi and holds a degree in social work and has international exposure from studying in US, UK and across the Europe. Basically ये है सर. एंड लास्ट वन इज चंदन सूरी. आपके साथ में मुलाकात हो रही है. आई वर्क विद सेवरल MNC कंपनी. मेरा जो फूड मैनेजमेंट में डिग्री है और आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. और हमने कुछ अब प्लान किया है ग्लोबल स्कूल के बारे में. नॉर्मल स्कूल तो सब चलते रहते हैं सर, लेकिन आपके साथ में हम नारायणगढ़ में वो स्कूल ओपन करना चाहते हैं जो नॉर्मल स्कूल से अलग होगा. जो उसका प्लानिंग है, कुछ अवेयरनेस चीज़ें हैं जो हम बताने वाले हैं, जो उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ आपके साथ में. नेक्स्ट वन इज शैल आई स्टार्ट विद द डॉक्टर त्रिशा माइकल. वो कुछ अब स्कूल के बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि हम ग्लोबल स्कूल में क्या लेके आने वाले हैं और हमारी और कुछ प्लानिंग्स क्या हैं अलग अलग. प्लीज़ मैम. So first That would be easy for us even. आप दिख नहीं रहे, हमें ऐसे करना पड़ रहा है सर. I think बैठिए मैम प्लीज. I think see रिकॉर्डिंग में आप आएंगे ना प्लीज. yeah. आप बैठिए. see what when we see in human rights the right to education, I am looking forward to invite all of you all to the United Nations because today we are celebrating 75 years of human rights. All politicians are after G20. Am I right, sir? Even Modi, sir, from Kashmir One to thing I want to add, Kanyakumari. so please, I'm disturbing now. She is the official member of BRICS. जो डिफाइंड नेशन जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का बेस कर रहता है. She already worked with Prime Minister Modi ji. But also I want to add the प्रोजेक्ट भी अभी अभी भी मेरा नाम ऑनररी मेंबर के लिए है. BRICS. BRICS. That is the Chamber of Commerce in Delhi. So whatever meetings we normally have, वो सब दिल्ली पे है. पर अभी यूनाइटेड नेशंस का ये जो एजेंडा हमने नया बनाया है कि आम आदमी को क्या चाहिए. अब तक हमने जो भी सुविधा वगैरह किया है, वी डन इट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. तो आज मोदी सरकार खुद आ रहा है लोगों की तरफ कि आपको क्या चाहिए. आई बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन इस प्रोजेक्ट जब उन्होंने हर घर में गैस सिलेंडर दिया. एम आई राइट और रॉन्ग? और वो गैस सिलेंडर से आज चूल्हा बिजनेस बन चुका है. हर एक औरत को एक मौका मिला है कि अभी वो चूल्हे पे बाय वुड में बाय गैस काम कर सकती है
और अगर वो गैस तक पहुंच गई तो वो मोबाइल की बिजनेस में अपना भाकरी भी जवारी भाकरी भी बेच सकती है, क्योंकि आज जवारी भाकरी ये भाकरी हो गई है कि डायबिटीज वाले लोग 100 रुपया देने के लिए तैयार है। जो पहले हम लोग सोच रहे थे 100 रुपया मैं पिज्जा के लिए क्यों दूं, पर आज वही मार्केट बना हुआ है 100 रुपया का भाकरी खाने के लिए, ताकि तरक्की, वी डिड नॉट सी द तरक्की। द बेस्ट पार्ट व्हाई आई वर्क विद चंदन सूरी इज, आप उनको कोई भी कॉलेज में लेके जाओ, उसको दीवार दिखता नहीं है, ही सीज द होराइजन। वेरएज हम लोग में ये प्रॉब्लम है कि हमें रूम में बिठाया जाता है, हमें सिर्फ दीवार दिखती है। There has to be a person who has the capacity to break that Wall. दीवार, and that is the reason why I have supported Chandan Suri to begin the ethical valley which we started 15 years ago, and this is the result of it. IT hub, sir. She is talking about IT hub that we are also planning to set up in Narayan. So if but we ये future get- का है. It will take time, लेकिन इसका ग्लोबलाइजेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नारायणगढ़। अभी कुछ नहीं है ऐसा जो दिखता नहीं है, बट आफ्टर ओपनिंग द स्कूल एक सेक्शन 2 सेशन के साथ में विल प्लान एंड प्रेजेंट इसको IT हब अब कैसे बनाना है, इंडस्ट्रियल हब कैसे बनाना है इसको नारायणगढ़ विद द हेल्प ऑफ प्लीज। Right now the question is, we know the right to education, and we also know that there is nothing right in the education today. इनफ बच्चे स्कूल जाते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं। द पॉइंट इज, इन वन चेंज ऑफ वर्ड आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। हम लोग बार बार पूछते हैं यार चेंज कहाँ से लेके आते हैं, आई वॉन्ट टू बी अ चेंज मेकर, आई वॉन्ट टू बी, कैसे? एक शब्द अगर मैं डालूंगी, आई विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ नारायणगढ़ टुडे। आप मुझे खून दो, पसीना दो, पे अटेंशन। मैं नारायणगढ़ में हिस्ट्री लिख के जाऊंगी, और यहाँ पे आप राजेश बटोरा, मोहित गुप्ता मोहित गुप्ता, पंकज। and your, I want your signatures after I speak. Yes? Are you ready? आप बताएंगे आगे और इसमें The word is थोड़ा सा हिंदी में भी the रखें। right to digital education. तो मैंने एक नॉर्मल राइट को लिया और मैंने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया, और मैंने बोला कि द राइट टू डिजिटल एजुकेशन। ये राइट को डिजिटल एजुकेशन करने के लिए मैं क्या करूंगी? आई हैव टाइड अप विद मिस्टर यारासी, हु इज गोइंग टू नाउ प्रूव टू यू कि आज से, and from the pilot projects we have already done, the digital education is transforming lives in people in Kashmir, in Tamil Nadu, Mexico, and across the whole world. So I would like Mr. Yarasi to give his demonstration on digital education, which is going to be given free to everyone starting from Naranga. Yes, please. Mr. Yarasi, so your time. So first of all, I'd like to say मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, मैं mostly I'll speak in English. I will Just- support you, sir. I will support you. So I'll mostly speak in English because I've had, like I said, I've had education in neuroscience from the US. My foundation is in understanding the human mind. So I know how to develop a child from the basic to the point where they can become responsible citizens. यही तो चाहिए ना हमारा देश में सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एम्पावर्ड सिटीजन्स होना चाहिए। यही तो हमारा फ्यूचर। वी वांट टू लीड द वर्ल्ड, विश्व गुरु कहते हैं ना, वी वांट टू लीड द वर्ल्ड, वी हैव टू, इट कैन बी जस्ट अ स्लोगन, वी हैव टू लीड द वर्ल्ड। सो फॉर दैट एजुकेशन इज द फाउंडेशन, दैट इज व्हेयर वी नीड टू स्टार्ट द चेंज। और ये मेरा प्रोजेक्ट है, this is a project that I've been doing for 3 years. Shuddhi Vidya is the name of the initiative. So this is something that it was a pilot project था तमिलनाडु में
गवर्नमेंट स्कूल्स पे जाके मैं फील्ड रिसर्च कर रहा था, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको डेवलप करना चाहिए, वो सब फील्ड रिसर्च करके उसके बाद ये प्लेटफॉर्म मैंने किया है, ये आप vidya.io में एक्सेस कर सकते हैं। सो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा 10 स्कूल्स हैं अभी, इसको मैं इनको पार्टनरशिप्स करके इनको डिजिटल एजुकेशन में दिला रहा हूँ। सो ये सब ईशा विद्या स्कूल का नाम है, तमिलनाडु में है ये। 10 के 10 ये हरियाणा में और भी कोई है, नॉर्थ इंडिया में कोई? मैं इसीलिए मैं अभी यहाँ आया था चेन्नई से, क्योंकि मुझे ये यहाँ भी implement यहाँ करना है यहाँ सर। यहाँ नॉर्थ भी पूरे नॉर्थ में नहीं कोई है। कुछ नहीं, सब कुछ जो तमिलनाडु। यहाँ पर होगा ना सर, देखिए देर इज ए वन स्कूल लाइक ब्लूबेल्स, हमने आज काफ़ी स्कूल विजिटिंग भी किए हैं। ब्लूबेल और माइंड ट्री को हम कोलैबोरेट नहीं कर सकते, कंपेयर दोनों का कंपैरिजन हम बीच में नहीं कर सकते, उसका अलग मराल है, उनका अलग सिस्टम है, लेकिन दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत एप्लीकेशंस आती है, बहुत चीज़ें मार्केट में है जो इम्प्लीमेंट करते हैं जो अपनी लेवल पे भी, लेकिन जो चीज़ मिस्टर यारसी बताने वाले हैं, जो इनका रिसर्च है, जैसे मैं बताया कि न्यूरो साइंस में इनका डिग्री है, बेस लेवल पे जो काम किया हुआ है वो चीज़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट इन आर स्कूल, जो आपकी सहायता के साथ में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम रियली, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पहले ही बता देता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट में स्कूल ओपन करना चाहते हो, वी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज़ आर इन्वेस्टमेंट सर, वी आर द पीपल, दिस इज़ आर इन्वेस्टमेंट। हम अपना बताया जिसने खून दो और क्या दोगे, लोगे एम्प्लॉयमेंट, काम, सरकार। फ्यूचर बेसिकली हम काम दे सकते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड है 24/7, राइट मैम, यस 24/7 इन एवरी सेकेंड हम काम पे बिजी रहने वाले हैं, हमारा टोटल फोकस यही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या लैंड है दैट वी नीड फ्रॉम योर साइड, लेकिन उसमें हमारा कुछ शेयर नहीं रहेगा सर। हमें अगर काम करना है आपके साथ, जो आप गाइड करेंगे, हम सिर्फ उसके साथ में प्रॉफिट के ऊपर काम करेंगे, जो स्कूल का प्रॉफिट होगा, जो हम चलाएंगे खुद इस चीज़ को, वो प्रॉफिट में वो आप डिसाइड करेंगे कि हमें कितना देना चाहिए नहीं, वो आप यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आप पार्टनर यानी कि इसके अंदर एज ए पार्टनर सर। पार्टनर यू फुल फ्लैज ओनर नहीं, नहीं, फुल फ्लेज नो इन्वेस्टमेंट, नो इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट सर नॉलेज इज नॉलेज, आपकी इन्वेस्ट नॉलेज होगी, नॉलेज होगी, हमारा planning, एक्सपीरियंस होगा। expertise। जैसे कि लाइक आप कहते हैं कि हम आप प्रिंसिपल अब हमारे पास नहीं है, अब मैंने पंजाब हरियाणा में मोर देन 1500 स्कूल पे रिसर्च किया हुआ, देखा होगा स्कूल का कैसे सिस्टम चलते हैं उनके। अब प्रिंसिपल को लाने को मैं भी ला सकता हूँ, लाइक आप कहते हैं कि नहीं मिस्टर सूरी प्रिंसिपल हमारे पास है, इसको अपॉइंट करो, लेकिन दैट प्रिंसिपल आर टीम विल डिसाइड, हमारे साथ उनका इंटरव्यू होगा, हमारी एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग जो इनका IQ है, हमारा सिस्टम है, वो देखेंगे कि कैरिकुलम तो वही लाने वाले ना, ये कैरिकुलम तो अटैच होगा उसके साथ में। अब बच्चों को जैसे स्कूल में स्टडी अब जी, आपका पैटर्न क्या है? Pattern, sir, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, लेकिन जैसे नॉर्मल स्कूल का पैटर्न है, माइंड ट्री का अपना पैटर्न है अप टू प्राइमरी स्कूल, CBSE तो उनको आफ्टर 5th क्लास के बाद में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, अब ब्लूबेल्स का अपना पैटर्न है स्टेट बोर्ड का, हमारा भी CBSE पैटर्न ही होगा, लेकिन अप टू प्राइमरी भी CBSE की एफिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें प्रिंसिपल के जो आएंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे या मैं लेकर आऊँगा, ठीक है जी, वो प्रिंसिपल अपना करिकुलम लेकर आते हैं जो उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे पास जब आप अपॉइंट करेंगे, हम अपॉइंट होंगे, तो हमारे साथ में डिज़ाइनर आप अपॉइंट करेंगे, डिज़ाइनर होंगे, ड्राफ्टर्स होंगे, जो मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट होता है स्कूल तो का। हमारी जो एजुकेशन टेक्निक पूरा हम टेक्नोलॉजी ऐड टेक्नोलॉजी करेंगे ऐड करेंगे इसमें, और जो स्किल बेस्ड होगी या कैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक जैसे मैम के यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल मेंबर हैं, मुझे आप भेज दीजिए, मैं सर को वो सर्टिफिकेट भी एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी द मदर ऑफ नेशन, जैसे आपको मैंने बताया फ्रॉम द यून, तो सर्टिफिकेट तो ये फाउंडेशन के बारे में बताएं, कैसे फाउंडेशन करती है आपकी? फाउंडेशन जैसे जैसे one to ये five। फाइनल करते हैं अभी डिस्कशन के बाद, तो आप अगर कहते हैं कि नहीं ये डिसाइड ठीक है, अब स्कूल की तरफ चलना चाहिए, आफ्टर द फाइनल डिसीजन ऑफ योर्स, इन्वेस्टमेंट आपकी है, लैंड आपकी होगी। नहीं जी सर। आइडिया जो आप कह रहे हैं कि फाउंडेशनल एजुकेशन है, जिसकी कैसे अकाउंट करोगे आपको, यानी कि मैं एक्सप्लेन जल्दी करेगा। ये मिस्टर Yeah, सर, how ये to सर build it. या So, मिस्टर यादव। what I showed you is what I've been doing so far. So when I came here, I'm collaborating with these guys to build something even bigger than what I've been doing. So I want to explain our you want framework. I want to explain our framework a little bit. अच्छा सर, पहले एक प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन में, जो वी आर नॉट एक्सपेंडिंग ऑन ऑल दी
aspects of human intelligence in the students. We are not expanding on all the aspects of human intelligence. हम सिर्फ एनालिटिकल को सोचते हैं और उनका इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, इतना बहुत बहुत कुछ इंटेलिजेंस डोमेन्स होते हैं. इसमें तो नाउ डिफरेंट ये नॉर्मल स्कूलों में सर इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पूरे नॉर्थ में नहीं है, इतना रिसर्च कोई नहीं करता. No, even in the world I'm saying this is like very rare to look at each domain of intelligence and focusing on that, developing each of this in each student. So for example, kinesthetic intelligence is body based intelligence, linguistic intelligence है, logical intelligence, spatial awareness intelligence, existential, interpersonal, intrapersonal, ये सब हमारे एक well developed human being में सब कुछ develop होता है. यार ऐसे can you elaborate 2-3 points of this slide ना, the last one नहीं वो ये total था अभी like this one. Can you elaborate 2-3 points from here? Yeah, like for analytical institute. Sure. So your snacks sir. Yeah, please sir. So ले आओ. So for example, kinesthetic intelligence. हमारे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को हम बैठते थे और उसको they are pouring into it. They don't have any say. They just have to sit still. This is a very detrimental thing for many students. They have to express their body. They have to coordinate. They have to work on their coordination. हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, स्पोर्ट्स हम सीखे तो उनको ये सब आ जाएगा. But we don't do that. We don't focus on sports as a fundamental aspect of education. So in this model of education that we are building, we will focus on every aspect of it, which means we will have a certain domain where they have to pick up a sport. They have to pick up a sport. They have to excel in that sport. They have to continually develop as they go through the different stages. Similarly, linguistic intelligence. We will make sure that they have a certain expertise. We will make sure that they have expertise in the language. अभी आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को आप बोलते हैं कि आप ईमेल डालो, उनको most of the students they don't know. Most of the graduates at that level they don't know how to communicate themselves. आप उनको प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको वो चीज़ कभी भी उनको सिखाना they never been taught those things. But from a young age, if we inculcate those things, they will naturally excel at those at a certain stage. समझ गया कि आप ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट करना चाहते हो बच्चे की, स्पिरिचुअली भी आगे उसमें सारी चीजें आएंगी, सब कुछ वो मैं हम लोग समझ गए आपकी. बट हम ये चाहते हैं कि आप बताओ कि आप कैसे करेंगे, ट्रेड कैसे करोगे, तो आपने हमको बताओ बता दिया. तो मैं बहुत पॉइंट्स है. अभी मैं ये आपको डेट दूंगा. अब जैसे आप किसी बच्चे को स्ट्रक्चर बिल्ड करना है स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे उसका स्कूल के अंदर आएगा, तो उसको क्या दोगे आप, उसको अलग क्या दोगे, दूसरे स्कूलों से अलग कैसे क्या ये तो चीज सारे बताएंगे, सारे गवर्नमेंट जो सभी स्कूलों के कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है उन्होंने ओवरऑल. लाइक सर जैसे बच्चा स्कूल एंटर करता है, नॉर्मल हम देखते हैं कि अलग वही क्या पुरानी कंडीशंस में दैट वाइट कलर बिल्डिंग, ब्लू कलर बिल्डिंग, ग्रीन कलर. यहाँ पर एक कलर मैनेजमेंट है, मिस्टर बेंसन भी ले रखा है. व्हेन स्टूडेंट जब एंटर करेगा स्कूल में तो उसका और उसको क्या होना चाहिए. जैसे बच्चे फील करते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना आज, या फिर मैम मारती है, मैम डांटती है. दिस इज कॉल्ड बिहेवियर मैनेजमेंट, मेंटल एबिलिटी. यहाँ पर ये चीज़ें मिस्टर बेंसन ले रखते हैं, ये इनका डिपार्टमेंट है कि स्कूल का कलर, इस वॉल का कलर क्या होना चाहिए, ये रूम है इसका कलर क्या होना चाहिए. चलो वो समझ No, I'll explain. I understand your question. मैं explain करता हूँ. See, one of the things is in our culture, the education way it happens, we don't entertain the children to have freedom to choose. When they enter the school, they are already prescribed what they should do. Everything is already prescribed for them. They have no choice. They have no choice. वो ठीक है. But what we will do is we will show them different pathways. You know these, like I said, the different domains are there. We will tell them, in each domain we have several options. अभी आप kinesthetic intelligence develop कर रहे हैं तो इसको we'll offer 4 or 5 options. जैसे you have to excel at this sport, you have to excel at yoga, or you have to excel at different sport or something like that. They can pick and choose which one they want to excel at. And ये तो जैसे योगा बता रहे थे, चलो थोड़ा बच्चा जब बड़ा हो जाता है, थोड़ा उसको समझ आनी शुरू हो जाती है, तब उसको योगा के बारे में बता सकते हैं. हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ये. I'm just offering an example. फर्स्ट डे बच्चा फर्स्ट क्लास के अंदर आया है, या LKG UKG में जोड़ देते हैं, तब कैसे प्रिपेयर करोगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करोगे, हाउ टू. So at that age we cannot expect them to make choices. Those are things at a certain age only they develop reasoning to make those choices. So at a very young age, like for LKG, UKG,
LKG first and all those आपका जो सिलेबस है वो कौन डेवलप करेगा उसका सर सिलेबस प्रिंसिपल विल डिसाइड, बट एक्स्ट्रा उसके साथ में एडिशन क्या करना, जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है या फिर बच्चों का लाइक फॉरेन में क्या होता है कि बच्चों के कलर कोड्स होते हैं। वो तो हमें पता ही सारा, वो तो पता है टीचर ट्यूनिंग प्रोग्राम तो चलो टीचर्स के लिए हो गया, आप टीचर को बताओगे कि यहाँ आपने क्या कैसे ट्यून करना है, क्या मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया सारा। वो तो मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया, आप एक्स्ट्रा क्या दोगे बच्चे को? एक्स्ट्रा यही चीज़ें हैं सर, जस्ट लाइक जैसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, बच्चों की क्लासेस लेना, टीचर को ट्रेन करना, कि एक्स्ट्रा इसके साथ में हम एडिशन क्या करें। I'll explain. Yeah, So, see, if you take LKG, UKG, all those places, they cannot make choices. What we'll do is we'll provide them the free exploration, free play. Free play is a very important part of education that we don't give right now. So free play means they have the right to play with everything. So they will explore. That प्ले is प्ले एजुकेशन होगी। हाँ वो जरूर होगा। और we will also take an approach to guidance based education. We will not tell them you have to do this. We will say, you pick and choose from a very young age. This has to be developed. If you go to Western countries, they will say that they will offer the several options. The child has to go and pick what they are interested in. So at that stage, we are exercising their ability to analyze the situation, make a choice. So all those things from very young age, we can do this. So I've done research on these different methods of education, like Montessori, all those different models, and also I've looked into this, and I will design the program. So I'll design the what is the protocol for how to treat each age group. So मैं कर दूँगा. So at that age, we will mostly focus on play-based education and activity-based education. They will do different things, and they will learn by doing. So we are not going to force them. We have to recite Twinkle Twinkle Little Star right now. That we won't. So they are not going to prove anything. For them, it's more at that stage, those first 3 years, let's say first 2. But mostly it will be about exploration, about assisted activities. So एक supervisor होगा, adult supervisor होगा, वो बच्चों को गाइड करके। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपने उसको रीड किया? हाँ, क्या है उसके अंदर, कितने साल के बच्चे को पढ़ा सकते हैं? वो गाइडेंस मैं I think मेरे ख्याल से 2020 को 2020 की गलती करें सेंटर की जो पॉलिसी है कि जो एंट्रेंस है बच्चे की, जब मिनिमम एज शुड बी आई थिंक 4। I haven't looked at the details, but I know about it. Yeah. Okay, I would like to say something. लेकिन यहाँ Excuse पे me, but, 4 साल के बच्चे 4 साल के let me बच्चे भी ले रहे हैं, speak. 3.5 के भी एंटर कर 3 नहीं, 2.5 का भी। Everybody Sir, is not can I following that speak? system, sir. Chandan sir, जी may I please speak? ma'am, please. I really respect the question that you have put. The responsibility of education is not only with the institute. The responsibility of the education begins with the mother. On Mother's Day special, I have created a module which comes under the G20. That is called the Mother Special Education हम जो बात Program. कर रहे हैं ना, Sir, that education program, as soon as the child is born, the parents will also be involved in this program. Mother will be involved in helping that student to be guided to that extent. अपना जो क्षेत्र है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, मान लीजिए हम जो आप कह रहे हैं, तो उनको भी हम समय समय पर बुला के मदर्स को हम उसको एजुकेटेड करेंगे, उनके बारे में उनको बताएंगे क्या क्या हमारे स्कूल की किस तरीके से पढ़ाते हैं, स्टडी कराते हैं, उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो ग्रामीण हम आज भी देखते हैं, पेरेंट्स मीटिंग्स होती हैं बच्चों की, जितने भी पेरेंट्स आते हैं सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो बड़ी तो समय जो इस क्षेत्र के अंदर है ना, ग्रामीण क्षेत्र है जो, अभी चलो हम शुरुआत करते हैं, समय तो लगता ही है किसी चीज़ को आगे बढ़ने में, टाइम तो लेता ही कोई आपका एक भी। कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा हमें, खेल एजुकेशन जो हमें प्ले एजुकेशन बताइए ना, वो बेस्ट है। हाँ, प्ले एजुकेशन में बच्चा बढ़िया सीखता है। विजुअल्स बहुत जल्दी से ग्रास्प करते but हैं। that is only for that age group. For more advanced age group, we खेल have- खेल में आप पढ़ाई का, खेलों के माध्यम से पढ़ाई का जो आपका विजन है वो हाँ, see, for that age क्या है, group, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, ये न्यू एजुकेशन के लिए Playway क्लास method. प्ले वे मेथड है, और क्लास फर्स्ट के अंदर 6 ईयर का बच्चा चाहिए।
नहीं अब मैंडेटरी कर दिया। मैंडेटरी कर दिया। पहले तो वेज स्कूल में था ना, कोई 5 ईयर का ले लेता था। नहीं होता था। चलो मतलब फीस भी छोटी अच्छा, है ना। नर्सरी गवर्नमेंट भी अगर स्कूल में केजी में किंडरगार्टन में अगर आपको बच्चा डालना है तो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी 4 साल, लेकिन यहाँ पे 2.5 साल का बच्चा भी प्ले में डाल के 3 का एंटर करो, अभी वो फॉलो नहीं कर रहे, स्ट्रिक्टली फॉलो कोई भी नहीं कर रहा। चंडीगढ़ में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं This is yet to be implemented. बाल वाटिका के नाम से आया अभी उनका जो स्टार्टिंग अगर बाल संस्कार के अंदर वो अभी खोल नहीं रहा, अभी जो हमारे यहाँ पे बाल अभी हरियाणा के अंदर चला है, अब ऐसे लगभग पूरे हरियाणा के अंदर कुछ अभी एक आंकड़ा दिया है जिसमें हम यहाँ पर बाल संस्कार के अंदर खोलेंगे, इसमें छोटे शिशु वाटिका जो आंगनबाड़ी हम बोलते हैं यहाँ पर, तो डेवलप करने का जो है इसमें 3+ का उसके अंदर बच्चा अब चाहिए। बालवाड़ी और आपने बोला जो आंगनवाड़ी, हमने सोडी साहब के साथ चंडीगढ़ से शुरू किया था। जी So all the प्राइवेट स्कूल जो छोटे बच्चों के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी जो आपका प्रोजेक्ट रहा है, उसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होगी लैंड की, कितनी लैंड क्या चाहिए उसमें लैंड। सर अभी देखिए दो सीबीएसई बीघा की जमीन। एफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तो फ्यूचर ये प्लान को लेके चलोगे ना। देखिए अगर बिल्डअप की हम बात करें तो 1 एकड़ से भी प्लान कर सकते हैं। अकेला बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, पार्किंग चाहिए, वी नीड गार्डन, तो थोड़ा spacious फिफ्थ क्लास तक चाहिए शुरू में, 5th क्लास शुरू में। अप टू प्राइमरी, नर्सरी एलिमेंट्री वगैरह स्कूल खुला है, बाद में अपनी क्लास से प्रमोट होती है और बढ़ता रहता है। एक्सटेंड कर सकते हैं। और कभी कभी हमको पर यह स्कूल कि ओपन सीबीएसई एयर में सिलेबस आएगा करना। तो उसके लिए कंडीशन होती है 2 एकड़, 2 एकड़ के बाद ये जो आप प्लेवे के 2 मेथड एकड़ आप- जो पहले थी वो अब भी है, लेकिन सीबीएसई अब अगर 1 एकड़ में वो एप्लीकेशन दे देंगे, लेकिन ये 2-3 साल बाद जब प्राइमरी का पूरा सेटअप हो जाएगा फ्यूचर की प्लानिंग के लिए फ्यूचर की प्लान। चाहिए आपको फॉर द टाइम। और इसमें सर एक चीज़ और मैम ऐड करेंगे, अभी बताएंगे कि जो फेस वैल्यू ऑफ द स्कूल क्या है, उसमें जो सामने हम चीज़ें दिखाएंगे। अकेला स्कूल ओपन नहीं होगा, लाइक स्पोर्ट्स एकेडमी होगी, स्पोर्ट्स एकेडमी में कौन हैंडल करने वाला है, हम आउटसोर्सिंग कुछ नहीं करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर प्लानिंग नेक्स्ट 2 साल के बाद में 3 साल के बाद हमारा खुद का पब्लिकेशन होगा। इफ यू आर गिविंग फ्रेंचाइजी इन द मार्केट 2 साल बाद 3 साल बाद हमारी खुद की बुक्स होंगी, खुद का पब्लिकेशन होगा, जिसमें बच्चों की पब्लिकेशन एक अलग से न्यूज़पेपर निकाला जाएगा, दैट विल सर्कुलेट इन आवर सेक्टर। बच्चों को टोटल इंडिपेंडेंट वो चीज़ें, भविष्य की चीजें हैं, तो भविष्य में हम ऐसा करेंगे, प्लानिंग है हमारी। तो ये पहले सेशन से ही सर, पहले सेशन से ही। पहले सेशन से सर स्पोर्ट्स कुछ चीज़ें जो अकेडमी जी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ यूएस में, उन्होंने बहुत अच्छा मॉड्यूल निकाला है मेंटल हेल्थ पे बच्चे की, और वो डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ है, जी ऑनलाइन बेस्ड है सारा, और वो मैंने उन्हें नेक्स्ट ईयर मार्च में यहाँ बुलाया। उनका मॉडल ये कहता है कि बच्चे को अपना इमोशंस पता होने चाहिए। इससे मेरा अपने बच्चे की ज़िंदगी का बताता हूँ, भूख लगती थी और वो रोता था, तो उसे ये नहीं पता था कि उसे भूख लगी, बस वो रोता था। और हमें बहुत दिक्कत हुई थी उसको ये सिखाने में कि जो उसे भूख लगी है, और समझने में कि वो रो क्यों रहा है और चिड़चिड़ा क्यों रहा है। और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बच्चे की हेल्थ के लिए, और हमारे कल्चर में शायद वो अभी लेवल नहीं आया पेरेंट्स का भी कि हम वो मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ फोकस कर सकें। तो इस कंपनी के साथ हम टाइप करके उनका करिकुलम अपने पास लाना चाहते हैं, जो बहुत ही यूनिक होगा, कि जो हमारी क्लास में बच्चे आ रहे हैं उनको उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। वो किस तरह से किस चीज़ को पकड़ रहे हैं, किस बिल्कुल। फील्ड में काम कर सकते हैं, किस फील्ड में स्टडी कर सकते हैं। करेक्ट। हम इमोशंस पे शुरू में काम करेंगे, छोटे बच्चे ना, क्योंकि इनको इमोशन सिखाना ज़रूरी, कि उनको डर लगता है, भूख लगी है, गुस्सा है, आज स्कूल क्यों नहीं जाना है। तो जो इमोशंस होते हैं उनको स्टडी करने के लिए और उनको समझाने के लिए, तो जैसे एक ही हमारा एग्जाम्पल है कि जो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी आर इन टॉक्स विद, मैं आई यूज्ड टू रन 3 स्कूल्स इन दिल्ली। आया नगर में हमारा स्कूल था और गुड़गांव में 2 स्कूल थे, वहाँ पे हम रन कर रहे थे। हमारे पास 3 स्कूल थे पोस्ट कोविड में। हमारे पास बैंडविड्थ नहीं था उसे ऑनलाइन लेने का, तो वी टू शट डाउन। और हमारे पास गूगल के लोग थे जो आते थे हमारे साथ गूगलर्स। तो दूसरा जो हमारे पास रहेगा SUP हमारे लिए, वो ये है कि वी विल डू इंटर्नशिप्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी एजुकेशन, EIELTS, इंग्लिश जो सेकेंड इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं उनको सिखाने के लिए। तो उनके लिए इंटर्नशिप होगी, हमारे बच्चों के लिए एक्सपोजर होगा कि एक अमेरिकन से वो इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम इसमें इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं।
बट हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम ये सब कर अब सकें। क्या है, अब जो मोदी जी का विजन है, जी। वो जो Yes. चीज़ें चली हुई है हाँ जो जी। Go for it. कि देखो लैंग्वेज तो सारी आनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम भारत के अंदर अभी हमारी जितनी भी नीचे कोर्ट्स हैं सब में हिंदी लागू कर बिल्कुल बिल्कुल। मातृभाषा तो ये हो जाए। अभी मातृभाषा हिंदी दूसरे स्टेट में को- संस्कृत भी आ गई। संस्कृत भी आ गई, Same संस्कृत है। मॉडल स्कूल भी है, और ये इसकी तरफ सरकार बढ़ रही है। जो नई शिक्षा नीति आई है हाँ। उसमें संस्कृत और ये चीज़ें चली हुई हैं। बिल्कुल सर, समझता हूँ मैं इस बात को, बिल्कुल। अभी उसके ऊपर जो सरकार काम कर रही है, मतलब हमारा जो हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो आज हम प्लान ये कर रहे हैं जी। उसमें हमारी एजुकेशन यानी कि जो हम सोच रहे हैं किस तरह का उसमें रहने वाला है, हमारा एजुकेशन का किस तरह का रहने वाला है। जो हम बात करें, जो सर अभी बात करते हैं कि हमारा ज़्यादातर जो होगा चाइल्ड बेस होगा, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। मतलब हम ये देखना चाहते हैं एक बच्चे की जो नीड है उसको मीट कर सकें। क्या होता है प्रॉब्लम, 45 बच्चे 40 बच्चे क्लास में बैठे, एक टीचर है, वो क्या कर लेगा, कितनों को फोकस कर लेगा। हम उसको साइज छोटा करेंगे, 25 बच्चे हमारे पास होंगे अगर हमारी क्लासरूम में, तो एक टीचर ज़्यादा फोकस कर सकता है और इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान बनाया जाएगा। गवर्नमेंट लर्निंग स्कूल की तरह जो जी। 25 क्या स्ट्रेंथ है, जितनी हमें रखनी है उसके आगे हम हाँ, लेकिन उसके हम आगे जाना जो चाहते भी हैं उसमें। एजुकेशन है, दिस इज कवर्ड अंडर योर G20, जो मोदी साहब आपके साथ बात करने वाले हैं चाय पे चर्चा पे। दीज आर ऑल द G20 एलिमेंट्स। जी ये मैंने ऑलरेडी कवर किया। इंडिया में नोबडी इज सपोर्टिंग बिकॉज उनको यहाँ तक लाने के लिए तकलीफ है। आई एम रियली हैट्स ऑफ कि आप लोग जल्दी आए, बट दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल। दिस इज द राइट टू एजुकेशन। Modi sir will be talking on the fifth module, first, second, third, fourth, fifth में। दो बातें होती है। देखो आज हम यहाँ इन्वेस्ट करा रहे हैं, ज़मीन भी ले रहे हैं, हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों को तो एजुकेशन मतलब नॉलेज लेने का, आप बाहर से हैं, हम लोकल हैं, भाई उसकी क्या वो होगी, मतलब देखो यहाँ पे हम लोग- किस बात पे गारंटी पे, किस चीज़ पे श्योर ये हो, छोटी ले यहाँ पे तसल्ली हो आपको। हाँ किस चीज़ की वो हम वो करें, क्योंकि स्कूल मेरे चलेगा, ढाई साल आप- मैंने स्कूल चलाया, 450 करीब स्ट्रेंथ थी अपना लखनौरा के अंदर। मैंने स्कूल चलाया लगभग 2006 से लेकर 5 से लेकर 11 तक। वहाँ पर मैं बच्चों को सेटअप किया हुआ था। चलो हम काम कर रहे थे, लेकिन वो बढ़ पाया, वो अच्छा आज भी बच्चे मिलते हैं। मोहित जी है अपना हमारे संघ के RSS में भी है और टीचिंग में भी, और ये अपना मास कम्युनिकेशन जल्दी से मास कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट भी रहे हैं, और ये भी बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं सारा, मतलब इनके पास बल्कि मैं कई इंस्टीट्यूशन से भी जुड़ा हूँ। ओके। इंस्टीट्यूशन की हम मैनेजमेंट के लिए हैं, उसको मैनेज भी करते हैं, वो देखते भी हैं। जी सर। जैसे विद्या भारती के स्कूल है, ऑल इंडिया उनके अंदर हमारा जाना होता है, उसके अंदर हम लेक्चर भी देते हैं, उसके अंदर हम देखते भी हैं, उसको मैनेज भी करते हैं। जी सर। उन स्कूल्स में देखते भी हैं। संस्था के जितने भी स्कूल्स हैं उनके अंदर रहना होता है, मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है, कैसे वो चीज़ें चल रही हैं। तो हम मतलब अभी क्या हुआ मोदी जी बीच में तो लगभग आज से 7-8 साल पहले 12 की बात है, 12 में एक साथी आए हमारे पास, वो जो ब्रेन मिड ब्रेन एक्टिवेशन। वो खुलवाया उन्होंने यहाँ से। जी। देखिए व्यक्ति के हमारे पैसे भी लगवा दिए, सारी चीज़ें हो वो 5-5.5-6 हज़ार की किट वाला नहीं, दुबई से ना, बन ना, के ना, आएगा ना, रिकॉर्ड किट बच्चों तो का। कुछ नहीं, वो होता था माइंड वो पट्टी बांध के जो पट्टी बांध के जो हाँ, करते हैं सर, सारा मिड ब्रेन वो एक्टिवेशन कहते हैं। हाँ। तो वो चीज़ थी यहाँ। तो उसके यहाँ पर चलो ज़्यादा नहीं, 5-6 लाख रुपए उसने खर्च किए, 3 लाख रुपए खर्च किए, जो भी उन्होंने सेटअप किया बनाया, ठीक। वो जो अपना साउंड सिस्टम जो सारा चीज़ें हाँ, उन्होंने समझ गया की। सर। फिर थोड़े दिन के बाद अब वो व्यक्ति गायब हो गया, उसके तो 5-6 लाख रुपए लॉस हो गए। वो देते थे वही उसमें फटाफट। हाँ वो करने मतलब क्या नाम था? मैंने गीता स्कूल में भी थोड़े दिन वो चला होगा, वो काफी दिन चला। हाँ, काफी दिन चला। तो चलो सर वो श्री श्री रविशंकर सर न्यूयॉर्क में $900 $2 दिन का वर्कशॉप के लेते हैं वो। हम्म। 1 घंटे क्लास होती है और वो जिनसे उन्होंने वो खरीदा है, आई नो हिम पर्सनली। वो थाईलैंड से लेकर आए थे कॉन्सेप्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन का। मिड ब्रेन हाँ। उसमें
यानी कि बच्चों विद ब्रेन एक्टिवेशन। वो यहाँ पे ऐसे टच करेगा ब्लाइंड और आप के वहीं से बता बच्चा, देंगे, यहाँ से पढ़ के बता देगा पीछे लिखा क्या या पढ़ के बता देगा। मैं यहाँ खोला हमने सिंपल कॉन्सेप्ट है सिर्फ वही कंसेप्ट टेलीपैथी का कंसेप्ट भी सर आया था सर। ये जो है ना, ये आप मैंने इसको रिलेट किया अर्जुन से। धनुष उठाया, आँख पे पट्टी बांधी, मछली के आँख पे तीर मारा, बिकॉज उनका मिड एक्टिवेशन, मिड ब्रेन एक्टिवेटेड था। बस ये मैं इसको इस तरह देखता हूँ। और मैंने खुद There's a किया, मैं first- हो जाता first आप realm of light. करोगे तो There's a आप nine भी कर realm of लोगे light. They are उसको, पर inside बच्चा your जल्दी body. पकड़ता है। बिल्कुल पकड़ता है। बच्चा फ्राई कोई उसके बड़ा- वो उसको Mind जल्दी open है। हाँ, बड़ा open है, बड़ा इंसान क्या ज़्यादा करता है ग्रहण ना, कर वो सकता है। लॉजिक यूज करने लगता है, रीजनिंग करने लगता है, हाँ, वो नहीं कर पाता। हाँ। मेरे 3 बच्चे, 14 साल के बेटे से डिफिकल्टी हुई, 8 साल की बेटी आंख बंद करके कलर कर लेती थी, लाइन से बाहर नहीं जा सकता कलर, और छोटा वाले बेटे का भी वही हाल था। पट्टी बांध के कलर बुक में कलर कर सकती है, एक कलर बाहर नहीं जाएगा। आप बोलोगे रेड तो कलर इतने सारे पड़े, आंख पे पट्टी बंधी है, रेड ही उठाएगी। चलो आप ये तो चलो बातें हुई जी। जो आपने बताया, उसके अंदर क्या कुछ आपने मेथड किया, जैसे आप चेन्नई में बता रहे हैं स्कूल जो है, तो क्या आप जो पूरे उसमें कितने प्राइमरी लेवल पे क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, 1 to 5 स्टार्ट करते हैं, कितने टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, एक जैसे क्लासरूम में सिंगल टीचर या 2 टीचर की, तो ऐसा क्या आपको है ये वहाँ के लिए सर, ये यहाँ के लिए, यहाँ के लिए? यहाँ के लिए अकॉर्डिंग टू प्लान बताना कि Yeah. जो यहाँ पर Yes. So right now the teacher to student ratio we want to ideally limit it at 1:20. Because 25, 20, 25, 20, 20, 20, something in that range, not too much, because we want to give attention to each and every student. हम competent teachers को hire करेंगे और उसका attention we make sure that the teacher treats every child लोकल नहीं होगी with respect. मैक्सिमम ये दैट वी विल ट्राई कि जो टीचर की अपॉइंटमेंट होगी वो लोकल नहीं होगी ज़्यादा, आप हेल्प करेंगे इस चीज़ में, लेकिन तो टीचर आउटर से आप यानी कि चंडीगढ़ लाइक या चंडीगढ़ समथिंग लाइक फ्रॉम अम्बाला, या फिर हो भी सकता है कि हमें अच्छे टीचर्स ही यहीं से मिल जाए। we'll make sure that they are Make very sure. very good, very talented. They understand the philosophy of how to treat children. थिंकिंग It's very देन important. से विल ट्रेन देम ना, हमें ऐसा टीचर भी अपॉइंट नहीं करेंगे कि जो मेंटल और वो एबिलिटी के साथ में वो हमारा मैच ही नहीं कर रहा है। कई टीचर होते हैं कि नहीं मैंने यहाँ तक पढ़ा है, so that वर्मा I जी। will do। तो प्रॉपर वही ये पढ़ते टीम हो, जो उसमें है जो- वी विल टेक द इंटरव्यू, हमारे पैरामीटर्स होंगे बस हॉल कि के अंदर टीचर्स हमारे assessment पैरामीटर के होगा। अकॉर्डिंग आ रहा है, वहाँ क्या जाए। वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जैसे फॉरेन में क्या होता है सर, बच्चों के ग्राफ चार्ट होते हैं सर, बच्चों के ग्राफ चार्ट होते हैं कि लाइक बच्चे को एग्रेसिव बहुत है, लेकिन वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर्स एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं कि बच्चे का अगर एग्रेसिव लेवल दैट इज 75%, 70%, 80%, 95%। IQ लेवल IQ लेवल, अब IQ लेवल की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियर में उसका बिहेवियर कैसा है, तो पूरा चार्ट सिस्टम में आता है। वही चीज़ दैट सेम थिंग इज दैट विल इम्प्लीमेंट, कि वो पूरा चार्ट पे एंड पे पता चलेगा कि बच्चे को ये स्पोर्ट्स में किस में जाएगा। अब मार्शल आर्ट अकेडमी खोल दें वहाँ पर, आउटसोर्सिंग तो करेंगे नहीं, हमारा खुद का सेटअप होगा वहाँ पर, ताकि आउटसोर्सिंग वहाँ, राजीव वर्मा जी। तो उस चीज़ में भी बताना। कुछ भी है। So one thing I want to कल एक emphasize. वो कराता हूँ, मिस्टर राजेश वर्मा है, पंजाब केसरी जो न्यूज़पेपर है उसके आप पत्रकार हैं। जनता टीवी जनता टीवी टीवी चैनल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इनका जनता टीवी चैनल ओके है। सर, हरियाणा में बहुत फेमस है जनता टीवी। ये तो भाई साहब first हमारी of all, छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर पंकज जी ने कहा, इसके ऊपर ये भाई साहब हाजिर हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। टीम बहुत बढ़िया है। सर आपके बारे में तो पंकज जी ने इतनी बातें बताई, आपके साथ तो बैठने का और भी मन है कि हमें 3-4 घंटे और मिल जाए। और आपके बारे में तो सर यू आर द लेजेंड, आपके साथ में काम करना आगे दैट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक ऑन हायर से। हमारी तरफ से तो ये रहेगा कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस टास्क कि हम उस लेवल पे काम करें कि हमें एक स्पेस मिल जाए इन आवर टीम, लेट देम ऑल्सो टू ट्रांसफर इन We want open heart, open mind. ओपन हार्ट ओपन राजेश वर्मा। राजेश जी तो आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, श्री डॉक्टर त्रिशा माइकल फ्रॉम पुणे, ये यूनाइटेड नेशन से ऑफिशियली मेंबर हैं। वहाँ पे आपको आई गिव द इंट्रोडक्शन, ये भी तो अगर ये चीज़ करते हैं। Give it मैं to आपको him. ये Just दे दूँगा pass सर, the. ये डिटेल नहीं वैसे फिर भी आपको बता दें। शी बेस्ड इन पुणे एंड होल्ड्स अ डॉक्टरेट इन ह्यूमन राइट एज ए पायनियर इन डिजिटल एजुकेशन सेक्टर। She is the only woman who holds the title of Mother of Human Rights given by United Nations. In
Youth for Human Right International. ये USA की registered है worldwide more than 57 countries or more than 157 countries there are. 190 countries. 190 countries. We've covered all countries. Covered all countries. Then again she is official a member of BRICS, and already she worked with the Prime Minister Modi's team on education, whatever that. Swachh Bharat Abhiyan that. And second is Raghavendra Varasiji. He is based in Chennai and holds a degree in neuroscience from United States. He is the founder of Shuddhi Vidya, a non-profit digital edtech platform that educates several hundred underprivileged students in Tamil Nadu for free. Next is Mr. Sunaya Muthuji. Sunaya Muthuji is based in Madurai in Tamil Nadu and holds a several degree in social work. इनका जो expertise social work का है on ground level. He is the founder of SAADOW. SAADOW means It's an NGO. it's an NGO, Social Awareness and Development Organization for Women, who deals with a wide range of area including sanitation, women empowerment, children education, agriculture and among other things. Next is Mr. Benson Message. He based in Delhi and holds a degree in social work and has international exposure from studying in US, UK and across the Europe. इनके expert in run the NGOs, foreign exchange programs में he is the expert. And last one is Chandan Suri. मैंने काफ़ी MNCs में काम किया हुआ है. More than 15 years experience education sector. 1500 schools के साथ में from Punjab, Chandigarh and Himachal. I have exposure that my expertise is go for the startup. Startup में थोड़ा सा mind चलता है. And second thing is हम we are the finest team जो हम together हुए हैं यहाँ पर to sorry to open a global school in Narayangarh and to make a IT hub for the Narayangarh. ये सारा टीम जो हम प्लान कर रहे हैं with the help of राजेश जी, अमित जी, सॉरी मोहित जी एंड पंकज जी. ये स्कूल ओपन करेंगे और IT हब क्रिएट करेंगे with the help of researchers. I just want to And please, write down a few more points. जी. I'll put it here so that you can also see. Yeah. So, for the younger ages, I've told you, but our main specialty is going to be for the older kids who will be able to understand a few more complex things. So we focus on learn and teach. मतलब जो बड़ा बच्चा है ना, वो छोटे बच्चा को जो भी वो सीखा है वो उसको सिखा. So they will develop a responsibility. जब हम उनको responsibility देते हैं ना, वो they will be more mature when they have a responsibility to take care of. Second thing, we want to emphasize on learning to learn. It's not just about like teaching them something and they do the exams and all. It's about them learning to learn new things. So जो कुछ भी उनको पता नहीं है, वो कैसे सीखना है, वो important चीज़ है एजुकेशन में. अभी कुछ emphasis नहीं है उस पर. हम इस मॉडल में हम emphasis करेंगे. और third is learning by doing. This is project based learning. So we will make sure that evaluations happen through projects. Exam में लिख के कुछ mostly there is no use. But when they do projects, they will take the initiative. First they will plan. First, what do I want to do the project in? Then they will first visualization, then planning, then they will do the research. They will have to learn new things. So whenever they do something new, they will learn new things on their own. But so when they take the initiative to learn, they will grasp it. They will keep it for the rest of their life. So project-based learning is very important. Actually, I've implemented that in my Shuddhi Vidya, that EdTech platform. I haven't told you this, but I'm running the. He's founder of Shuddhi Vidya, sir. He's own platform. He's good. So Shuddhi Vidya is my non-profit EdTech platform. आप EdTech platform सुने होगा? वो बायजूस है, वो बहुत अच्छा. हाँ, वो तो purely for profit है. आप उनको मॉडल को देखे तो they are doing the same thing that they're doing in tuitions. There is not much innovation in the way they're doing. They're not change in objective. Not even It's the same thing, but they're doing it digitally for profit. But my EdTech platform is completely based on project-based learning. We give them the opportunity. We'll take them step by step. We'll start with the basics.
I actually teach web development to these kids and show some of their work. So this is something that I've achieved in Tamil Nadu. Um, Which is free of cost. yes, it's completely free of cost. Um, so Now we have the right to say free education is available for all. So what we'll do is like from the point of Googling. So actually most of these the students know they've never they've never had, this is the first generation they're going to school. उनको उनका you know पिछले generations वो farmers हैं, they're tribal people हैं. First generation they're going to school. I've taught them how to build websites in 3 months from the basics. So I'll teach them how to Google, how internet works, how websites work, and then basic how websites, what are the components of websites, and then I'll teach them how to finally do projects. So here I want to show some examples. So this is one example of a student who built a website with a calculator. Okay, so what he did was I didn't teach any of these things. मैंने basics ही सिखाया. पेज HTML पेज कैसे करना है, CSS स्टाइलिंग कैसे करना है, उसके बाद उनका आइडिया है, सब कुछ उनका आइडिया है. सो ही इज बिल्ट अ कैलकुलेटर. So the same scientific calculator that you have. प्रमोद वर्मा जी है ये पंजाब केसरी के रिपोर्टर भी हैं और छायाकार भी हैं. NH1 भी है. NH1. Welcome to the table, sir. So this is I'm just showing an example of one of the students that I've helped. Sir, I am from Chennai. My name is Raghav. I'm from Chennai. मैं एक non-profit we teach coding. नमस्कार सर, I'm चंदन सूरे. We teach coding to underprivileged children for free, and I've been developing this framework for the past few years, and we've been very successful in terms of actually this age group, वो 12 to 16 years age group, इनका कहीं भी जाओ आप उनका they cannot independently, mostly they won't be able to independently develop websites. These are skills they teach at college levels or, but for that young kids we've demonstrated that they can do something extraordinary. So these are just examples. I'll send out also provide the link, just vidya.io. You can go there, you can see all these projects on your own. So how we do this is like I said, project based learning. I'll show you the course structure as well. So like I said, we start from the very basics here. We start from how to Google. When I said learning to learn, उनको कुछ पता नहीं तो उनको खुद सीखना के स्किल रहेगा, वो हम सीखेंगे. When we do that, after that everything is they'll go on their own. It's like they'll start becoming more intelligent about how they learn. They'll start taking initiative. So I'll start from how to Google, how internet works, how emails work, how I'll quiz them on these things. So this platform we'll provide them with quiz. They'll submit all the answers, and slowly we'll build the things. Eventually at the end, हम इनको projects based learning दिखाएंगे. So they will do several projects and they will learn in the process. मैं हर एक बच्चे के एंड में मैं इंटरव्यू लेता हूँ. So मैं उनको पूछता हूँ आप क्या इसे सीखे. वो पहले बात ये नोटिस करेंगे कि उनका एंथुसियाज्म, जो कुछ भी हम सिखाते हैं उनका एंथुसियाज्म बहुत बड़ा है. आप रेगुलर स्टूडेंट को देखें ना, एग्जाम के बाद उनका एंथुसियाज्म कैसा है. वो दे नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, दे आर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न. But when you force somebody to do something, they start losing interest. But when you give them the open opportunity to do new things, they will start gaining interest. So this is the model that we prepare, and we are going to expand this in the new school that we are doing. So that is what I've highlighted in this sheet. Learning to learn, learning by doing, and finally community engagement. Community engagement एक बहुत important चीज़ है. Every citizen has to take interest in the society, the problems, and they have to look at it from a problem solver perspective.
अब क्या करते हैं लोग, जो कुछ भी प्रॉब्लम है फोटो लेके ट्विटर में कंप्लेन करते हैं। दिस इज ऑल दे डू, दे आर नॉट बीइंग यूजफुल सिटीजन। अब वो सिर्फ कंप्लेन मोड में है। बट फ्रॉम अ यंग एज इफ वी टीच देम, you have to learn how to observe problems in society and find out how to solve them and take responsibility and solve. So we'll do this by project based approaches. So every child will have the responsibility to select a project. You go out and look at a problem, document the problem, उसका solution खुद सोच लो, इसका कुछ रिसर्च है तो हम असिस्ट करेंगे, पर अपना इनिशिएटिव ले लो। वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है वो आप डॉक्यूमेंट कर लो। इसमें वो कम्युनिकेशन भी आ जाता है। और अब when they see the problem, when they document it, they are expressing themselves, they are expressing communications. All those things will consolidate by the project based approach. So they'll look at the problem and find out propose a solution, and that will be their project. I mean, we're not going to ask the kid to solve it, we will tell them come up with a solution, and we'll have competitions to to incentivize it. अभी मैं वेबसाइट से दिखा है ना, वो सब कंपटीशन हर एक साल में हम कंपटीशन रखते हैं। इसका नाम है बडिंग टेकिंग। So every year we conduct a competition called this budding techie, where we give them we tell the students, you build a website on your own, and whoever wins the competition will get these prizes. So this is how we motivate the students. So if you look at this year's competition, we are giving them smartphone for the first prize, this headphone for the second prize, whatever is exciting for the students. This is a good motivator for them. We are not motivating by punishments, we are motivating by rewards. So जब वो rewards देखते हैं ना, they'll be more interested in putting effort on their own. We don't have to force them to put effort. So ऐसा कुछ motivation techniques हैं हम employ करेंगे, वो positive reinforcement करेंगे। We'll reward them, we'll reward the positive behavior, and we'll encourage more students to participate. So all of these are our, this is our philosophy and approach. I've listed all of them. Each of you have a copy. You can read it at your leisure. And हमारा goals भी हमें initial list है. So पहला हम एक school यहाँ establish करेंगे. This will be the ground zero. This is a global initiative. This is not just for Narayangarh, but this is a very global initiative. It's starting here. And once we establish the school, हम हर एक साल रिसर्च करके उसको मॉडल को एनहांस करेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी स्टैटिक मॉडल। एवरी ईयर वी विल रिफाइन, वी विल ऑब्जर्व वेयर वी आर फेलिंग, एवरीथिंग विल हैव सर्टेन पॉइंट्स ऑफ वीकनेस, we'll address that, we'll reinforce it, consolidate it, next year we'll improve it. So it will be an active project which will guide what kind of a model we want to bring to other schools. So once we establish a certain extent to the first school, we will start building, we want to establish more schools. This is not just about this area, we want to establish throughout the country different schools, and existing schools को हम पार्टनरशिप करेंगे, को उनको ट्रेन करेंगे कैसे ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है, वो सब हम ट्रेन करेंगे। इसके बाद the eventual goal, the big picture is next generation का citizens है ना, वो तो problem solvers होना चाहिए। They cannot be passive consumers. They cannot be sit at home and complain. They have to participate as citizens. They have to take initiative to solve problems in the country. They have to be responsible. So all these, that's why we emphasized on accountability, responsibility, all these things. These factors we want to nurture from a very young age. अब 30 साल के आदमी को ये सब कर नहीं सकते. We have to start at a young age. So all these things, these are the main points of our framework. I hope you understood. If you have any questions, you can. Yeah, please. So question जरूर put up करें, because question put up नहीं होंगे तो हमारे mind में और क्या आ गए, क्योंकि this is a field like, जैसे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, like we have Facebook, Twitter, there are so many social platform on our phone. ये कभी perfect नहीं होते हैं. अगर phone भी लेंगे तो ये perfect नहीं होगा. It needs time by time change. Upgrade research. इसे constant research है. Education भी वही platform पे हम वही काम करते हैं. देखो जी सर. आज तो हम राजेंद्र जी ने जो बताया है, जो भी उन्होंने तैयारी की है, इस तरह से आप कई स्कूलों में इसको प्रयोग भी कर चुके हैं या
we are constantly developing the program. Sir, Yes, yes, starting we are- कैसे नहीं वो कह रहे हैं कि स्कूलों Sir, में our यहाँ पे starting आप was done already with are Sadhguru using- school called using Isha. शुद्धि विद्या का जो इनका खुद का प्लेटफॉर्म है यारसी का ये Yes. ऑलरेडी कितने स्कूलों में कर रहे हैं मतलब अभी 10 स्कूल Sadhguru के 10 schools already linked नहीं, है. न्यू स्कूल या ओल्ड स्कूल? नए स्कूलों में आते हैं पुराने कितने क्या हैं? करते हैं, हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग स्कूल्स जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हु कैन नॉट अफोर्ड हाई क्वालिटी एजुकेशन उनको साथ हम कोलैबोरेट करते हैं. मैं ये तो मैं स्मॉल स्केल में अभी कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट कैसा पायलट प्रोग्राम समझ रहा हूँ. सो एज अ स्मॉल प्रोग्राम वी आर कोलैबोरेटिंग द एक्जिस्टिंग स्कूल. वी हैवंट बिल्ट एनी न्यू स्कूल. We are collaborating the existing schools. Whoever has the open mindedness. So the only thing we expect from the school is a coordinator. आपका फुल फ्लैश स्कूल कहीं नहीं है ये नहीं, अब जैसे प्लस टू का बच्चा बाहर आइडियाज है, वो Idea है, sir. आइडियाज उनको कैच करेंगे. आइडियाज इम्प्लीमेंटेशन स्कूल के साथ आगे शुद्ध अब काउंसलिंग कर सोच रहे रहे कि ये स्कूल ओपन करेंगे तो ये स्कूल में जब साल के बाद 24-25 के सेशन में जब एक सेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल का स्टार्ट तब तक मिस्टर यारसी का जो रिसर्च प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन ये इसका जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है जो उनको ट्रेन वो सब कुछ इनके पास है. तो आप मतलब ये यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे. राजेंद्र तो यहाँ बैठ नहीं सकते, स्कूल हम यहाँ खोल भी देंगे सर, ऑनलाइन क्लासेस. नो 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 वी विल शिफ्ट टू नारायणगढ़. ये नारायणगढ़ शिफ्ट सर, मैं शिफ्ट होऊंगा I यहाँ पे. understand your question. I understand मिस्टर the बेंसन confusion. विल शिफ्ट. मैं शिफ्ट होने का क्या होता है? Let me address it. स्कूलों में जा Because रहे हैं ना कहीं ना कहीं ये अपना आइडियाज दे रहे हैं तो फिर मतलब एक जगह बैठ के तो काम नहीं चलेगा ना. so I understand your concern, sir. So far we've done it at a small scale where they conduct their own program. हम सिर्फ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाते हैं. अंडरस्टैंड हो जाएगा. हाँ, थोड़ा सा पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम अगला कदम रखते हैं. दिस इज अ न्यू बिग स्टेप. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. सो व्हाट वी हैव डन सो फार इज एन एक्सपेरिमेंट. अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं. इसी फॉर दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग दिस. The pilot project चलती है ना कब and it becomes आपने बताया ना successful. जैसे कि न्यू आप यहाँ पे जब बोल रहे थे, आदमी का आप किसी mindset स्कूल open से है. भी कोलैबोरेशन कर सकते हैं. हाँ, आप किसी एनजीओ से भी करेंगे. जैसे कोई पहले ही बिल्ड स्कूल है वो Yes, आप we आप can. पहुंचे ना वो भी आप किसी upgrade एनजीओ के कर साथ सर सकते हैं. ऑलरेडी स्कूल बना ही हुआ है तो उसको अपग्रेड करके उसको अपग्रेड करके हाँ देखिए जैसे अब हम point number स्कूल four को देखें. पहले बनाएंगे नई जमीन आएगी. सर इसके लिए बिल्डिंग चाहिए आपको या तो आप किसी संस्था के साथ मिलकर करें या वही कैसे अगर करें? स्कूल खुला हुआ है तो फिर तो स्कूल के साथ ही डायरेक्ट जुड़ जाएंगे फिर हम. पहले हम ये स्कूल है ना इसको हम बिल्ड करेंगे फ्रॉम द ग्राउंड अप. वी विल डिजाइन द बिल्डिंग्स एवरीथिंग वी विल डिजाइन एंड डू इट बट वी विल द पर्पस ऑफ द स्कूल इज टू कंटिन्यूअली एक्सपैंड रिसर्च द मॉडल द फ्रेमवर्क. पर उसके बाद वो स्टेबल इम्प्लीमेंटेशन आता था ना. तो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि बच्चे फायदा उठाते हैं इस मॉडल से. तब हम दूसरे स्कूल्स को अप्रोच करके उनका भी ट्रेन करेंगे कि कैसे आप ये मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने स्कूल में. And we will have different tiers of schools. So some schools are very good, they're very good at implementing the model, so we will take your tier 1. Maybe some other schools they are only able to do partially, so we will tier 2. So we will have grades of different schools in terms of how well they're able to implement the model. And we will teach them how to upgrade your implementation. लाइक हमें एक सिटिंग प्लान मिल जाएगा सभी को नारायणगढ़ में ऑल टीम को काम करने का. देन उसके बाद हम अपना फ्यूचर और आगे प्लान कर सकते हैं. लाइक आपके वो स्कूल ओपन हो जाएगा उसकी फ्रेंचाइजीज आगे प्लान कर सकते हैं. लेकिन फॉर द बेस हमें प्लान करना है जैसे बात कर रहा है अरविंदर जी कि अगले स्कूलों को ट्रेन करना, उनका स्टाफ जो अपना मॉडल है वहाँ इम्प्लीमेंट करना, विल टीच देम. लेकिन वो बिजनेस के बारे में आगे प्लान करिए, वो हमारा एक्सपेंशन मॉडल है. Yes, first we have to demonstrate that our model is working. For that we need this. So that once we demonstrate, then we can convince everybody that this is effective. You have to adopt it and you benefit your children. तो शुद्धि विद्या जो जैसे आप स्कूलों में दे रहे हैं चार्जेस या free of cost. Absolutely free. Absolutely free. I've actually spent a year. I was working as a software developer. मैंने पूरे एक साल I quit my job so that I can work dedicatedly in building this platform. And I've done so much research behind the screen. So this is a product of all that research and work. And you know once I built the platform, मैं picture में it's completely autonomous now because it's a product of that research and now it's working independently. The product is working on its own. So you're getting Yes. all your educational services. The person I think we all know is Mr. Sadhguru. So Sadhguru- Isha Foundation है ना?
उनका उनका पास मैं वॉलंटियरिंग कर रहा था, उनका उनका ही स्कूल है तो ऑनलाइन सर All वीडियोस schools. इनके लिए We एजुकेशन आते want रहते हैं। people to volunteer to take the initiative that यहाँ से शुरू करो, we are ready. ये 10 स्कूल्स है ना, ये उनका उनका ईशा विद्या एक प्रोग्राम है, उनके वो सस्टेनेबल मतलब वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होता है ना, उनका बच्चा वो सब्सिडाइज एजुकेशन है उनके, उन स्कूल्स में हम जाके ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है अभी तक। तभी उनको फ्री कंप्यूटर एजुकेशन। कोयम्बतूर में ईशा हाँ नरेंद्र मोदी जी के उनका शिव का स्टैचू है ना, सेव द 112 सॉइल जो हुआ था, सेव द सॉइल, सेव सॉइल, करेक्ट, मूविंग अर्थ, educational sustainability, everything was done by only one man called Sadhguru. वो 2017 में वो कोयम्बतूर आया और उसके ऊपर बड़ा शिव का स्टैचू, वो 112 इट्स द बिगेस्ट बस्ट इन द वर्ल्ड, आदियोगी का स्टैचू होता है वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी भी इनॉग्रेट थे। सो सदगुरु इज अ पॉपुलर थिंग, वो दीज आर हिज स्कूल्स दैट वी हैव एक्सपेरिमेंटेड विद इम्प्लीमेंटेड। उनके जो schools है, the first project, it's all Isha Foundation. Isha Foundation runs the best environmentally based school. अगर नारायणगढ़ में आप हमको थोड़ा सा जमीन दे, ओपन एयर दे दे, परमिशन दे दे, Yeah, we can water do, दे we दे, can we do much can bigger bring the than this. same thing here. हमें शानदार बिल्डिंग नहीं चाहिए, बिकॉज शानदार बिल्डिंग के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। See, हम लोग पेड़ के नीचे भी बैठ के वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे सकते हैं, आप हमें एक पेड़ दे दो। yes, that's a statue. The वो मेरा Adiyogi बेटा है statue. वहाँ पे, उसको ढूंढने गया हाँ, होता इनका बेटा है, but in the background you can see the Adiyogi statue. So this is the world's biggest bust. So नहीं नहीं चाहिए। आपका जैसे हम स्कूल प्लान कर रहे हैं जो तो बिल्डिंग देखने में स्ट्रक्चर बहुत जैसे आपने कहा पेड़ का कह दिया है जैसे आपने, फिर भी चलो कहीं ना कहीं माँ बाप भी देखते हैं बच्चों को कहीं भेजना है तो बच्चा बिल्डिंग स्ट्रक्चर यस यस डेफिनेटली। स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा है, हाँ। मतलब ऐसे कह रहे हैं सर कि वो हमारा स्ट्रक्चर भी focus सर है थोड़ा सा सोच के और बहुत अच्छी बढ़िया शिक्षा सा देने बनाना का। है। See, एक हमने जैसे मॉडल देखा है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बनाना है। एज ए बिजनेस नहीं कि ये नहीं कि हमने उससे राघव जैसलमेर वाला मॉडल, जैसलमेर हमारा स्कूल का मॉडल निकाला सर। ऐसे एक 4 दीवारी की बिल्डिंग नहीं चाहिए, उसको भी बहुत सोच के और सही से बनाने की जरूरत है, ताकि बिल्डिंग को देख के भी ना बंदा बोले कि मुझे इसमें अपने बच्चे को भेजना। बिल्डिंग भी ऐसे थोड़ा इंप्रेशन तो डलता ही है, बनाना पड़ेगा। और सर उसका बहुत सारी रिसर्च बेस हाँ, वही है। बिल्डिंग है तो भी कुछ अलग चीज देनी फर्स्ट पड़ेगी। इंप्रेशन तो वही आएगा, स्टैचू दे दिया पीछे, फर्स्ट इंप्रेशन तो वही ठीक है ना? आएगा, मतलब भैया एजुकेशन के ऊपर फोकस होगा। और सर बहुत सारी रिसर्च बेस पे हम काम करेंगे, जैसे कैफेटेरिया होता है, अब आपने फास्ट फूड देखे होंगे क्यों रेड होते हैं, मैकडोनल्ड्स पिज़्ज़ा, ये क्यों लाल रंग यूज़ करते हैं? नहीं कैची नहीं, लाल रंग के साथ में आप बैठ के खाना खाओगे तो ज़्यादा खाते हो। This was the reason of कलर रूम का कलर ये होगा, दिस वॉल का कलर ये This होना is an चाहिए। eco-friendly Principal school का when अगर we रूम है तो talking ये- about I'll- sustainable yeah, yeah. goals. No, This is the school that should be So there. this is a school in Jaisalmer, Rajasthan में है। It's been designed to suit the environment. अब वहाँ तो पानी कम है, so they've designed the school. This is not our project. This is just something that we've so taken inspiration from. और ये स्कूल देखे तो वो पूरा का पूरा एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, इसका पूरा एनर्जी सोलर पैनल से आता है, सब कुछ इज सेल्फ सस्टेन एंड एवरीथिंग यू कैन सी द होल्स across the thing, so the wind is coming through, there is no need for air conditioning, so everything is designed in such a way that it's intelligent, smart design. And the same thing about psychology, when you enter a space, वो स्पेस आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करता है, आप कैसे फील करते हो, कैसे सोचते हो, ये सब वो स्पेस आपको इम्पैक्ट करता है। ये सब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके हम एक वो बिल्डिंग भी हम डिज़ाइन करेंगे, वो जेनेरिक बिल्डिंग नहीं होगी, इट विल बी स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच टू एजुकेशन। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है उनका लगना चाहिए कि मैं अपना एजुकेशन को इंचार्ज हूँ, ही हैज़ टू फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। उनको नहीं दे शुड नॉट फील लाइक दे आर प्रिजनर्स इन अ क्लासरूम। अब आप स्कूल में जाओ, यू कैन फील द एम्बियंस, नो इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आप एक कदम you put a wrong foot in somewhere, somebody is going to scold you. Children have that psychology, they have a fear, वो fear नहीं होना चाहिए। अगर वो fear होता है तो
you are not developing. You're only thinking about avoiding the punishment. You're not thinking about excelling. So we will design the entire school building, everything, to make sure that the children are focused on excellence. They have to focus on the best version of themselves. They are आज competing. कुछ अच्छा करने का मन कर रहा है and we will do it today. Yeah. Every child will go home doing something good. Yeah, and they have to focus on, they're thinking about competing with other students to excellence. They're not thinking about who is going to scold me, who is going to do something negative if I do something. They're not afraid. I've seen this kind of a psychology work in the right spaces. मैंने भी कुछ अल्टरनेटिव स्कूल्स में भी जाके रिसर्च किया है. वहाँ का बच्चे नो वो बोलते हैं कि they say, you know, I want more time to study. They beg the teachers, I want more time to study and do my project, because they are enthusiastic about learning. वैसा होना चाहिए, वो एटमॉस्फेयर में क्रिएट करते हैं ना, वो वैसा होना चाहिए. See, child is That driving them. framework you want to train the teacher Yes. वो implement जो आप बात कर रहे हैं. It's not just about the teachers in the framework, it's also about the space. It's also about the space. The space will impact your psychology. The curriculum, the schedule of the day, everything impacts their way of thinking. Great. So we will design all of these ground up to bring about that change. So what I've shown you with the Shuddhi Vidya is a very small scale. It's an experiment. It's work. Now we want to expand the program to include a bigger project. And it'll be iconic like this. You know, like we want to build something You're iconic. talking with that oval shape school? Yeah, this That's- open, the Jaisalmer school. Jaisalmer. Yeah. Right. It The is not. first open air circular school was built in Pune. That is So these are some of with the the more French images. woman, I think, or somewhere is it अंदर का. So you can see These are called sustainable schools. So the students also take care of decorating the space. उनका भी responsibility होता है. It should not be a like a negative thing. If you say students को ये space maintain करना, वो तो एक बुरा चीज़ है हमारे सोसाइटी में. जब भी हम एक काम करके हम सोसाइटी को सुधारते हैं, दूसरे लोग क्या करते हैं? They look at it and say, oh, that is a low job. You should not be doing it. If you are earning a lot of money, that is not your job. That is somebody that corporation people will do, not you. वो मन में नहीं होना चाहिए. हमारा सराउंडिंग्स हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो चीज़ हम बचपन से दिलाना है. We have to teach that from a child. So those things are we have to inculcate from a fundamental age, from a childhood. So here are some more images, and these kind of buildings, they are well integrated with the environment. The natural light, you can see the natural light is coming from the top. There is room for wind flow. But if you go to some schools, like for example, if you go to a very competitive school, DIV or something, there is no natural light. Corridors are very slim, dark. That kind of brings that fearful mentality. So we want to integrate the space to the natural environment. The children should not feel that they are inside a container. They have to feel that they are open-ended. So वो सब चीज़ हम रिसर्च करके हम वो डिज़ाइन करते हैं. So it's just an example. So, like I said, once we build the model, we'll have the opportunity to scale up. So we have like maybe in the first 5 years when we run the school, then we'll have a complete like solid product. हम media पे भी we can showcase that we have done this. Now we are going to expand. So we will convince more people based on the success of this first initiative. सर ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम कर सकते हैं, बस हमें वो सपोर्ट चाहिए. हमें एक वो प्लेटफॉर्म दे दीजिए जिसमें हम ये कर सकते हैं. कुछ हमारी भी समझ में आया है. किस टाइप की हेल्प चाहिए सर? इसमें दोबारा समझना, सर दोबारा हमको practice ग्राउंड जीरो करना है. चाहिए सर, उसे डेवलप कर दीजिए हमारे लिए. हमें ग्राउंड जीरो चाहिए. जिनके पास आइडिया है, जिनके पास आइडिया है, तो अब हमारे जो बच्चे हैं इंडियन कल्चर के लिए क्या है? मैं एक पॉइंट में उसमें डाला हूँ, ग्लोबल लोकल रूट्स, ग्लोबल ब्रांचेस. मतलब The point number is 789. no, number 4 on the philosophy of book. Local roots, Global branches. इसका मतलब क्या है? We will- Every child has to feel pride in being Indian. We are not going to sacrifice our identity. जो कुछ भी हमारा कल्चर है,
they have to feel proud in that culture, but they have to be exposed to the globe. They have to know about the other countries, other cultures. So what we are planning to do is we will bring talent from foreign cultures. For example, We made some foreign exchange programs now, क्योंकि Mr. Benson. सर सिंपल Can सी you- बात can- बता हाँ, सकता हूँ yes. आपके सवाल का जवाब। राघव है यूएसए पढ़कर आया, वहाँ रह सकता था बट यहाँ आया। मेरे पास बैचलर्स है यूएसए से, अब सुंदर सी जगह में रहता था मैं। अगर आप हवाई का नाम सुना हो तो मैंने हवाई में बैचलर्स करी है, 25 पैसे अपनी जेब से नहीं करे सर। मेरा वीज़ा फीस जो है उसका पैसा भी स्कॉलरशिप में कवर था, और मैंने इंडिया में सिर्फ 7th ग्रेड पास करा, मैं 10th भी कभी पास नहीं कर पाया इंडिया से। क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि मैं वही बता रहा हूँ, वही आ रहा हूँ। मैंने मास्टर्स करी है लंदन से फाइनेंस में, लेकिन अपने देश आके कुछ करना, ठीक है, वही उसका भी है। अपने देश के लिए करना ना। वही उनका भी है साथ- कि उनको डिप्लोमेट इम्यूनिटी है, वो कहीं पे भी जा सकती हैं आराम से, यहाँ बैठी हैं हमारे साथ। because we have so much potential in this country. यहाँ पे हमारा talent ना, I've gone to many villages, inspected personally. We have so much talent. The only thing missing is a platform for these kids to develop. The same attitude why I've started this should be, because the reason why it's a digital platform is we can do it at scale. I don't need too much infrastructure for this program, but the scope of this program is limited. जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ वेबसाइट में वो तो लिमिटेड है. अगर मुझे फिजिकल स्पेस मिल गया तो we can do so much more. That is this step. और वो पॉइंट नंबर 4 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. लोकल रूट्स ग्लोबल पंच के क्या मतलब है? We have to ensure that the children have a strong understanding of our culture. They take pride in their identity, but they are exposed to global realities. अगर for example we will bring talent from abroad. For example, for 1 year we will bring a talent from Sweden. उनका कल्चर कुछ अलग ही होता है, हमारे हम जानता भी नहीं. So we'll bring that person to come here and they will spend a year teaching something local to their culture. Like he सर infused- बिल्डिंग ऑन हिज प्रोडक्ट। मेरे प्रोफेसर मुझे एक बात बोलते थे, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था 2500 स्टूडेंट थे सिर्फ, और कितने कंट्रीज, 72 कंट्रीज थे। आप सोच सकते हैं कि कितना इंट्रैक्शन हुआ डिफरेंट नेशंस के साथ। मैं 70 देशों के नाम भी याद नहीं मुझे। वो एक बात बोलते थे हमें, थिंक ग्लोबली वर्क लोकली। आप दुनिया में जो हो रहा है सब पता होना चाहिए, अपने देश में जाके क्या करोगे वो ज़रूरी है। और उसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया वापस आने के लिए। और मैंने दोनों चीज़ें वही करी, यूएस में भी करा, लंदन में भी करा। मैंने पढ़ाई करी, एक एक्स्ट्रा दिन ठहरा, सीधा इंडिया में। और यहाँ पे मैंने 3 स्कूल चलाए। इट वॉज वर्किंग वेल कोविड से पहले। कोविड ने हमें थोड़ा सा किक कर दिया और हमारे पास वो फ्रीडम नहीं था तो जाने के लिए। राजस्थान में जितने भी स्लम स्कूल जो चल रहे हैं विद ग्लोबल एजुकेशन चलाने का काम वो इन्होंने किया, क्योंकि That स्कूल other वाले तो platform- हमें परमिशन ही नहीं देते. इंटेलेक्चुअल लोग में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो सवाल ज्यादा करते हैं. तो आजकल अगर मेरे स्लम के बच्चे जो हैं प्लेवे मेथड, जो मैं 20 साल से बात कर रही हूँ, आज आप लोगों ने बात छीड़ा, पर जब टाइम था इम्प्लीमेंट करने के लिए तो किसी सबने ना बोला, तो वो हाँ मैंने चंदन सूरी को एज एन एग्जाम्पल दे दिया. My name is on the United Nations board because I brought in the playway method in the slum kids. Because वो सब बातों के लिए हाँ करते हैं, ना कभी नहीं करते. ना वाले लोग यहाँ पे बैठते हैं. They will make them, yes. तो हमें बस वही कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म टू बिगिन विद। और 2 बीघा जमीन, क्योंकि जमींदार की बेटी भी मैं हूँ. पूरी हेल्प में मुझे जमीन से कोई लगाव नहीं. एक तो बहुत एम्बिशियस प्लान है, जो जब हम ये पहला कदम, इसके बाद जब हम मॉडल को परफेक्ट करेंगे, उसके बाद उसी मॉडल को हम दूसरे स्कूल्स, एफिलिएट स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करके और गोल, इवेंचुअल गोल नेक्स्ट It will be in जनरेशन Haryana, Punjab, Himachal and to JNK. start with, and Then then we'll implement. and then we'll expand to south and That will call as state board के जो schools हैं, like पंजाब में अगर बात करें, I don't know, this is more than 12,000 school जो state board के अंदर जो काम कर रहे हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं? Small schools, how is it?
100 का स्ट्रेंथ है, 200 का स्ट्रेंथ है, 300 का है, 500 का है। सुबह शटर ओपन किया, दोपहर को शटर बंद, फिर सुबह उठे शटर ओपन किया, दोपहर को शटर बंद। अगर राइट सर 90-95% रेशो का यही कल्चर है इनका। बट व्हाट वी विल डू ए प्रोजेक्ट इन दिस मैनेजमेंट, जो हमारा इसमें कल्चर होगा दैट वी विल इम्प्लीमेंट इन दैट स्टोर, हमारा ब्रांड उसमें चमकेगा। इसके ऊपर करते हैं इसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होगा मतलब फ्यूचर में, क्योंकि अगला नेक्स्ट जनरेशन में सिटीजन्स दे विल बी much more globally exposed, much more responsible. So I think we have said everything. अभी पुणे का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में रहते हैं, ये तो बच्चा कभी बोल नहीं सकता था, उसके मम्मी पापा को भी पता नहीं कि ये रॉक स्टार है। जब मैं स्टेज पे आती हूँ तो सिद्धू हमारे घर ड्रम्स और गिटार भी बजाते हैं। ये और ये तो किताब आप देख रहे हैं जो किसी ने हाथ नहीं लगाया। This is the book that will transform your mind. Without saying that I went to a psychologist and all, because लोग जब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्री और मेंटल और डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली लगता है कि ये आदमी मेंटल है। नो, आदमी मेंटल नहीं, आदमी को सही क्या है गलत क्या है वो अभी भी पता नहीं। Right? So I would like all of us to sign the petition which is going to the United Nations. This is the United Nations Universal Declaration. I would like somebody to click a good picture when you are signing. सर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हिस्ट्री बनाने वाली हूँ। Can somebody give me the best pen please? और जैसे सर साइन कर रहे हैं, I want everybody to stand up because this is the time we are making history. I think you all guys come here. सर अब अगर इधर होते ना तो हमारे सब बैनर भी आ जाएगा। Please come. भैया सुनो, कैमरा एक ही से ले लो बस आप। ये चेयर निकालो अभी देखो। एक एंगल मुझे अच्छा नहीं था। I thought the newspaper people will do it for me. आप बिना कैमरा के आए। सर यहाँ पे सेंटर। हाँ मैं जा रही हूँ। आइए मैम। और सर by the way मैं एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल में भी काम किया। Sir please sit down. No, you have to sit. You are the leader of the country. Yes, everybody, all the important delegates, please come. ये फोन तुमको वापस दे देना, ये वाला दे दो, एक ही फोन से खींचो ना, सबको ट्रांसफर कर दूंगा मैं। ये वाले से खींचो जो आपको दिया। Please come close. All in line. Yes. This is the first picture. Thank you very much. Second picture, right hand up. Come on, sir. Right hand, sir.
और देश के लिए एक सलाम। सलाम के लिए प्लीज यार, पूरा सबका हाथ ऊपर। यस। कैसे फोटो एक बार थैंक यू। हम भी आते हैं। आइए, ये मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा एक से भाई एक ही से खींच दो। ये प्लीज सर प्लीज सिट डाउन। आप फोटो खींचते रहो। सिट डाउन। हाँ, बस खींचते जाओ। यस। हाँ जी, आप जाओ। थैंक यू। आइए राजेश। सर का 3 पिक्चर्स प्लीज, लेट्स सपोर्ट। सर आप बैठो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर प्लीज। पंकज जी, If Mr. Pankaj would have not invited us, हमें नरेंद्र भी पता नहीं चलता। बिल्कुल। तालियां। सलाम। थैंक यू बॉस। नेक्स्ट सर, वर्मा जी। न्यूज जर्नलिस्ट। कभी कभी हमारा न्यूज भी छापा करो, हम भी अच्छा काम करते। तालियां सर। सलाम सर। सलाम ही मैं नहीं हो ट्रांसफर गया। कर दूंगा, कोई बात नहीं। एक ही से खींचो बस। एक Okay, से ही come on, खींचो, let's- कोई बात नहीं, मैं ट्रांसफर कर दूंगा सबको। Let's give the peace sign. पीस। Next, अब साइन कर दीजिए। please sign. तालियां। Peace. सोचो मोदी सर यूनाइटेड नेशंस के लिए फोटो शूट के लिए 3 घंटा लगाते हैं। मैंने 2 मिनट में किया। पूरा बैनर दिखना चाहिए। नेक्स्ट, हो गया। मिस्टर चंदन सूरी। थैंक यू फॉर द प्रिविलेज। बैनर कितने बड़ा बैनर का पैसा? चंदन, एक बैनर गिर गया, 10,000 बैनर बनाएंगे। बिल्कुल। ये फिक्स कर दो। हो गया, हो गया। प्लीज साइन। Please sign. Next, मिस्टर pencil. राजेंद्र वारसी। Come. पेंसिल प्लीज। तालियां। Peace. नारायणगढ़ छोड़ के नहीं जाने का। बेंसन भाई, आपने मेरे कागज पे साइन किया क्या? नहीं? बिल्कुल मैं यही हूँ, आप चिंता ना करो। This is इसका बाद। सर ये लोग जाने वाले नहीं हैं, भाई ने साइन किया। तालियां। प्लीज प्लीज साइन। थैंक यू। Mr. Raghavendra Yarasi, Rolling the on. hero of the day! Woo! ये हमारी टीम के जेम ऑफ पर्सनालिटी है सर, मिस्टर राजेंद्र वारसी। Okay, everybody please hold this book. मैम प्लीज डॉक्टर I don't have to sign, ये Please. मेरा कागज है। आई नो। Take But, one, take. Yes. Please hold it straight. Yes. Yes. Okay. ये निकाल Everybody is चेयर looking- चेयर निकाल दो। चेयर के आगे आ जाओ बस, इसे पीछे कर दो। चेयर ये चेहरे देने We have opened more than 9,000 chapters worldwide.
और जो भी हमारे चैप्टर्स के लीडर्स और मेंबर्स हो, they become the chapter leader, यानी कि हम उनको ये टी-शर्ट देते हैं. So this goes to Mr. Chandan Suri. Thank you very much. Raghavendra, come there. तो नारायणगढ़ का चैप्टर Start. today. Thank you, thank you, thank you, thank you everybody. ठीक है best wishes. I'm so happy. एक अकेला का फोटो सर के साथ में. Please. सच्ची आ जाती. अकेला का फोटो तमिलनाडु वाले प्लीज. Mr. Muthu. हाँ We want ये a single photograph actually. This is the Modi's pose. Come sir. The center इधर आ जा. Yes. No, nobody else. Nobody else. थोड़ा पास आ जाओ. तो आगे भैया थोड़ा पास आके तो पास आ This जाओ. is the friendship. बैनर फुल लेना. पूरा बैनर and with smile. मैं सर इसमें फोटोग्राफ ट्रांसफर कर दूंगा. You give me the number. Thank you sir. One photograph is horrible. So please. Thank you very much for being here, sir. बहुत धन्यवाद. ठीक है जल्दी कुछ देर आपके साथ. Please, please. No, we need it. I need it. Because I have to Pencil, maintain please. his profile. हाँ ये thank you so much. Correct? Mr. Muthu as well. Muthu जी. He is from Tamil. Actually, he knows only Tamil and English. आजकल साउथ पिक्चरों का बड़ा वो है. South में का research का background उसके पास भी नहीं है. This is why Now actually I want to click an individual picture with him also. with Mohit sir also. Yes. Please only let it be individual. This is the sign of friendship and brotherhood. Sir, अगली बार Thank you very much sir for being here. Really work together. मैं चाहता हूँ कि नारायणगढ़ में आपके साथ बहुत बढ़िया जी बढ़िया. अभी हम यहीं पर हैं. कल सुबह तक यहाँ ठीक है, पर ठीक है, ठीक है. उसके बाद में मेरी टीम विल मूव टू जहाँ से है. ठीक है. उससे पहले प्लीज टाइम निकालें. ठीक है, लेट अस मीट द इस साल फादर. दिसंबर के पहले Please. मुझे 3 प्रोग्राम्स इंटरनेशनल प्रोग्राम यहाँ पे करना है. और सब यूनाइटेड. Yeah, Raghav, please come. Raghav, Raghavendra, yeah, questions. कभी भी आप आ जाओ. Ma'am, please. Thank you very much. ठीक है मैम. ठीक है मैडम Sir मिलते हैं. ji, thank you so much. ये हम लेके जाएं. Yes, please, this sir. is for you, sir. अभी हम कल दोपहर तक सर यही है मेरी टीम. उसके बाद ये मूव करेगी. मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन या हम रीड कर सकते हैं कल. कोई बात नहीं वो कर लेंगे बात. Very nice meeting you all. ठीक है. सर आप क्या लिखने वाले हैं समाचार में? फोन नंबर. ठीक है जी. जी. मिलते हैं आपको. हाँ जी सर. कुछ पूछना होगा ना और आप नंबर ले लेने के बाद फोटोग्राफ सेंड कर देंगे आप. जी सर. आपके पास वो भी कॉपी सर आपके एना इंटरनेशनल न्यूज मीडिया स्कूल में मैंने पहले प्रोग्राम किया था फॉर ऑल द जर्नलिस्ट ताकि दे लो. तो यहाँ पे कितने जर्नलिस्ट होते हैं अगर बुलाना है तो? काफी हैं. सारे चैनल्स 2020 बिकॉज आई गेट गुड कवरेज इन चंडीगढ़ और प्रेस क्लब से. हाँ मुझे
ठीक ठीक वैसे वो नाम जो हमारे आस पास के भी अम्बाला में होता है। मिलते हैं फिर जी। Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very Very much. nice to meet you. Nice to meet ठीक है सर, Thank you. वेरी नाइस टू मीट यू। शॉर्टली वेलकम ठीक है जी, ठीक है, मिलते हैं। ठीक है ठीक है भाई साहब, ठीक है सर, राघवन जी, ओके ओके सर, ठीक है जी, वणकम। Vanakkam, sir. What is the frequently telling when he comes to Tamil Nadu all the time? Vanakkam, Tamil Nadu. Yeah. राघवेंद्र बैठ के साथ मैं चले 94 162 ठीक है सर। सेकंड नंबर 79 082 900 सर ऑफ कर दिया फिर मोड लो। ओनली व्हाट्सएप मैं दोनों तो सर जो फोटोग्राफ्स हैं दूसरा ले लो सर, ये व्हाट्सएप है कॉलिंग के लिए ले लो सर। कॉलिंग के लिए 870-857-5151 अगर हम कल मैं मीटिंग कराऊँ आपकी कुछ स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं प्राइवेट स्कूल्स लोकल अपने एरिया में जो प्राइवेट स्कूल मैं आपको बात कर कैन वी सिर्फ 5-10 मिनट बैठ सकते हैं अगर आप अभी टाइम 5 मिनट देगा तो वहाँ बैठ सकते हैं। यू वांट टू हैव टी चाय लेंगे सर आइए आइए सर नहीं इसको ऐसे रहने तो पानी देता हूँ ये पेन है सर ये जो सर जैसे डॉक्टर पेंसिल मिस्टर पेंसिल में से और मिसेस सुनाना राघवेंद्र एंड पेंसिल ये एक्सपर्टीज होगी ये ऑलरेडी एक तो इंडिया से 200 NGO को अकेले बैठे इंटरनेशनली हमारे लोकल है ये कर सकते हैं हमारी 90 साल पुरानी मैं मन लगता है कुछ बड़ा अच्छा लगा आपसे ये तो करने वाले हैं हमारे अभी तो ये और टीम आएगी अभी तो ये फॉरन से आएंगे नारायण में प्रोग्राम फॉरनर आएंगे और बच्चे आएंगे लेकिन अगर मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो मुझे तो स्कूल और घर के बारे में पता तो स्कूल बनाने वाले हैं तो क्या हम प्लान है तो मेन वो स्कूल अंडर वो बिल्डिंग यहाँ करेंगे बिल्डिंग ऐसी होगी बच्चा जैसे गुरुकुल में सीखता है और मैं भी जहाँ से जुड़ा हुआ ना बचपन से वहाँ जो कल्चर आएगा वह अतिथि हम स्कूल में वही चीज वाला वहाँ पर यज्ञ किया होगा वहाँ पर उस स्कूल में हम यही में थोड़ी सी दिक्कत है चीज़ साथ में जुड़े तो सर साथ में नहीं जुड़ेगी साधारण सोचे कि जैसे राघवेंद्र या फॉरन से पेंसिल कहते हैं कि नहीं यहाँ पे लोगों ने इनका मेन मोटिव क्या है वो वहाँ गया है आपको आज का एक छोटा सा सीन बताता हूँ ये इसको आपने कर मुझे मेरी टीम ने कहा यू वांटेड टू आप लोग लेके चलो अब मैं तो 1500-1600 स्कूलों से पिछले 15 साल तक हिमाचल पंजाब तो आज हमने विजिट किया बाहर से जब किया
ही नहीं सकती सर, जो जहाँ उनकी सोच शुरू में नहीं होती ना, ये वहाँ से एंड लेवल, वहाँ से सोचना शुरू करता है। अब मेरा भी दिमाग नहीं चलता है। अब मुझे बोलेंगे मुझे सामने बैनर लगे होते हैं, हमें क्या लगता है? दे आर प्रमोटिंग नॉट एजुकेशन, दे आर प्रमोटिंग बिजनेस। दैट वी डोंट वांट। हम अपने स्कूल जो ओपन करेंगे, वी विल प्रमोट एजुकेशन बेस्ड। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी प्रेयर इकट्ठे होती थी, रोज इकट्ठे होता था, हमारी वहाँ पे पूजा होती थी। बुलाने ना जाना पड़े, मतलब खुद आएगी दुनिया पढ़ना है पेरेंट्स, मैं आपको दिखाऊंगा सर, वही तो बात ये है। कर रहे हैं ना ऑलरेडी साउथ में, लेकिन इनको इकट्ठा करना हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। मैंने फैक्शन जो क्या जो आप जो करना चाह रहे हैं, इस चीज़ को दूर जाना है। ये क्लास में 3 स्टेप में करते हैं बुक्स पर ऐसा ना करें। You're getting scared of like whether बेंसन एक सेकंड ये चीज हम क्लास कर रहे हैं, ओपन करना इज अ प्लेटफॉर्म। मुझे एक जगह चाहिए, देन अगेन जब ये बिजनेस स्टार्ट होगा तो मैं मोदी जी और पढ़ सकते हैं, हमें प्लेटफॉर्म मिल जाए। प्लेटफॉर्म स्टार्ट होने के बाद बट पीपल डू, हर एक का अपने एक टाइम होता है, वो वर्किंग का स्टार्ट हो जाएगा। पर देन 1 साल में काम करेंगे सर एक्सप्रेस मोड में। मोदी जी अभी आज मेरा प्लान की देख रहा हूँ, पिछले 10 साल में जो प्लान किया था, अब अगला जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो एक्सप्रेस मोड नहीं होगा, उससे भी फास्ट होने वाला हमारा ठीक है। तो हम जो करने वाले हैं हमारी सोच यही चीज यहाँ से होगी और वो इम्प्लीमेंट होगा पंजाब, हरियाणा, हम जो छोटे छोटे से बड़े स्कूल है ना, वहाँ इस स्कूल का बैनर लगने वाला है, फ्रंट पे प्रमोशन वाले ये वो कहते हैं वो जेल थी। सेकेंड हमने एक और स्कूल गया, मैं स्कूल का नाम एक और स्कूल हमने विजिट किया कि चलो चलते हैं। बट यू सी मैम के साथ ज़्यादा डिस्कशन होती है, आप ही थे वहाँ पे जब एडम ब्लॉक पे है, तो हमने एंटर किया जैसे आप बच्चे कैसे होती है, देख लो आप, हमने तो देखा हुआ, मैं तो 15 साल हो गए। एडम ब्लॉक के हेड में आई का लगा हुआ है, तो मैम ने पकड़ लिया लगी उसके एडम इज द फेस वैल्यू फ्रंट ऑफ द स्कूल। प्रिंसिपल के पास में वो फेस वैल्यू है भाई, उसको क्या बात कर रहे थे हम, उसको पजल हुआ था कहाँ गई बात नहीं रहा, क्या बात हुई थी पजल हुआ था। बात की प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी बात है। मैं अपने बेटे बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में भेजा और मैं जब स्टाफ से स्कूल के बात कर रहा हूँ वो मुझे इंग्लिश रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, समझ नहीं पाया। तो मैं कैसे एक्सपेक्ट अगर करूँ कि मेरा आपका बच्चा नाम बताऊंगा ना मैं, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। बट यू विल एडम ब्लॉक में जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर नहीं सर ऐसा मैं बताना चाहूँगा कि वो फ्रेम से हम एक्चुअली में जैसे राघव ये हम वो चीजें सोचते ही नहीं, हम तो ग्राउंड हम क्या आगे सोचने वाले हैं, हमारा दिमाग कहाँ सोचने काम करता है कि ये स्कूल से नेक्स्ट क्या नॉर्मल कैटेगरी में स्कूल में बच्चा हेडक्वार्टर पे काम करें, ग्राउंड हेडक्वार्टर पे काम करें, सिर्फ एक फीलिंग और जैसे हम बात कर रहे थे वो जो था वो एडम ब्लॉक के हेड कंफ्यूज क्यों हो गए थे? एडमिन ब्लॉक पे जो हेड था स्कूल का नाम नहीं बता रहे, क्या हुआ इंसिडेंट बता रहे।
स्कूल का नाम नहीं बताना बस। मैम, we do not disclose the school name. No, I didn't understand. मुझे सुनाई नहीं देता। Morning we went to the school, don't disclose the school name, but we had the experience where we talking to the admin block. हमें पता है लेकिन क्या करें यार मुझे बात मुझे पढ़ना पड़ेगा यहाँ वो प्रोजेक्ट जो अब हमेशा नेक्स्ट क्या है? मजबूरी क्यों लाती है? अब क्या है? समस्या क्या करें या तो opportunity यहाँ से कहाँ जाएंगे माला जाएंगे या सर, आप opportunity को ना समस्या। एक स्टूडेंट की फीस 6,500 रुपए मंथली। एक स्टूडेंट की फीस 6,000 में हम चार्ज कर रहे हैं। हम अत्याचार नहीं करने वाले हैं भाई। प्रॉफिट तो लेंगे प्रॉफिट लेके कमाने के लिए रोटी बना सकते हैं। वो देखिए अब उनका पैसा लगने वाला है तो मेन प्रॉफिटर तो वही है, पंकज जी हैं, मोहित जी हैं और राजेश जी हैं। लेकिन ना ठीक है, हम तो एक स्मॉल पीस ऑफ पीस में छोटा सा लिख रहे हैं सोचना ना सर अपनी बात, लेकिन हम 6,000 का अत्याचार नहीं करेंगे। वी विल सी कि प्रॉफिट और चीजें कहाँ से आएंगी। अब दुनिया भर से बच्चे आएंगे, सी राजेश विश्व दुनिया भर से बच्चे आने वाले हैं। लाइक पूरा से एनजीओ से एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। कभी हमने प्लान अमेरिका से स्कूल ने सोचा ही नहीं कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम को किया कैसे जाता है भाई। आप वहाँ से 2 बच्चों को थाईलैंड से पकड़ के अगर यहाँ पे खा लोगे और एक फोटोग्राफ खींच के आप लगा हो जाते हो ना जगहों पर। बेसिकली दे आर प्रमोटिंग बिजनेस, दे आर नॉट प्रमोटिंग। I want news coverage to see कि यहाँ पे जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। अब देखो जब हम बोलते हैं ह्यूमन राइट और राइट आता है तो लोगों को ये दिमाग में आता है कि यहाँ पे दंगा मस्ती हो रहा है। उनको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आता है कि मैं मानव शक्ति, मानव विकास और मानव प्रगति के बारे में बात करती हूँ। अगर पेपर वाले ने एक बार पेपर में हेडलाइन लिखा है कि नारायणगढ़ में नो राइट्स, इस जगह पे नो दंगा होता है। Can you do that for me? I'll pay you 10,000 rupees right now to say this is the only safest place in the world for a person to begin to get educated. क्योंकि नारायणगढ़ में there is no arms, there is no ammunition, यहाँ पे no दंगा, no मस्ती, no काली, no शाली, यहाँ पे सब विकासशाली है। Sir, I also racial movement behind. I'm supposed to be heading the training department. डायरेक्टर ऑफ दैट और तो वो तो मेरे ख्याल से आपको साइंस दुआ के साहब बारे में पता है। You know Mr. Dua. Asian Youth International के student head है, owner है। पर मैंने वो काम नहीं किया। क्यों ऐसे जर्नलिस्ट? क्योंकि मुझे दंगा नहीं दिखाना। मुझे दिखाना है कि दंगा is finished. कभी आपने लिखा है तो मैम क्या है कि न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट राजेश सर कह रहे कि आज कल सॉरी मॉर्निंग जैसे आपको थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो कल मॉर्निंग से बात करेंगे कुछ इंटरव्यू इशू कर रहे थे जो हमारी टाइमिंग बता दो। थोड़ा जल्दी हो जाएगा हमारे दिल्ली में भी एक अपॉइंटमेंट है बहुत रात को एग्जाम इसलिए हमने वक्त दिया था ये करने। और जो भी करो ना अच्छा करो। अगर प्रेस रिलीज में आपको मदद चाहिए आई विल हेल्प। अगर बाइक कैसा करना है हाउ टू डिजाइन इट आई विल हेल्प। मैंने सब लोगों के लिए किया, मैं आप लोगों के लिए नहीं किया। आप चाहते कि आप डिजाइन करके सर को दें वो आप प्रिंट करना चाहते हैं पर मैं इंग्लिश में करूँगी। इसमें
कल प्लान कर सकते हैं थोड़ा सा। फोटो तो हो गया ना, अभी सिर्फ रिलीज देना है। प्रिंट का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ध्यान इलेक्ट्रॉनिक समझ में था, कवरेज नहीं कर रहे थे एक्चुअली। हम आए इसी ढंग से थे एक्चुअली, वो कवरेज नहीं करते। मैं काफी दिन से ढूंढ रहा था मतलब इस तरह के लोगों को, आज थोड़ा मन को लगा माय गुडनेस, तालियां हमारे लिए और आपके लिए। थैंक यू सो मच। आपने करवाया इन मॉर्निंग, साथ में वो कवरेज लेने आप तो 2 बिल्डिंग है हमारी, मैं बताता हूँ कल वहीं अगर कवरेज हो स्टूडियो में ही जाएंगे, ये हमें स्टूडियो में मैं एक्चुअली हमारी यहाँ पे एनजीओ है श्री सनातन धर्म महाजन के नाम ओके मैं कहना सकती हूँ 90 साल पुरानी संस्था है। तो वहाँ पे क्या वहाँ पे तो हमारा धार्मिक और सामाजिक भी चलता है। इनको क्या वो तो मैं वैसे दिखा दूँगा, मैं Just want to visit. वैसे मीटिंग के नाम नहीं करना है वैसे, तो फिर आपने कोई बड़ी मीटिंग करनी है, हॉल है वहाँ पे Okay, for the next future. तो कल हम लोग वो बैनर उधर डालेंगे, डाल सकते हैं। अगर कल की हम मीटिंग ऐसी कल हो, दिखा सकते हैं कि मैं बड़ी मीटिंग के लिए तो बड़ा हाल है वो इतनी बड़ी मीटिंग की कभी आप वहाँ 10 to 20 में 25 बंदे जो वो मैं बुला इंटरेस्टेड दूँगा। होंगे, आपके पास OHP वो है, ऑफिस भी आ जाएंगे हमारे, इसके लाइव कवरेज भी दिखाई सकते हैं ऑफिस है हमारा वहाँ पे, आपका OHP है, हमारा ऑफिस है ना वहाँ पे, प्रोजेक्टर ऑनलाइन प्रोजेक्टर। लेकिन वो होंगे आराम से 30 लेंगे वहाँ ऑनलाइन प्रोजेक्टर है। वो यही वही सर तो कह रहे हैं। अभी हम आप बाहर से नहीं कह रहे कि ये चीज प्लीज वेटिंग, ये हम कहते प्लान करके मैं सोच रहा था ये चीज सर मैं आएगी ढूंढ हो जाएंगी क्योंकि सर ने हमें वहाँ पे बोला है कि आप यहाँ पे खुशियाँ मनाओ और आप हमारा हमारा पूरा कर रहे हो सर। सहयोग है आपके साथ। मैंने बोला भी था 1 मिनट के लिए लेट अस एंजॉय, बिकॉज आज के दिन हम लोग खुशियाँ से मनाएंगे तो कल तो हमारा और अच्छा नहीं सर, तो आपके लिए सबका टाइम हो सकता है सर। you will not believe my 7th generation are in the line of education only. हम और कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ education, education, education. My first sponsor in my family generation is who? पहला sponsor महाराज शिवाजी। उनकी वजह से जितने भी स्कूल बच्चे हैं तालिब इल्म जो सेंट के नाम से पढ़ते हैं, that was all the land, property, teachers का फीस जो भी है was given by छत्रपति महाराज का क्या बोलो from which year 16th century till now. Sir, we are in the same line of business. Education, no wars. आपसे मिलकर बहुत खुशी है मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं कोई चीज़ की तलाश थी। आपको हीरा मिल गया, ये है हमारा हीरा। जब हम चंदन को जलाते हैं तभी उसकी खुशबू आती है। saying that really good that people like us who are the education, right, are saying we all feel the same thing, motivate each other. वही तो मैं बात कर रहा था। हम बच्चे के अंदर बन नहीं है, हमारा माइंड कहते हैं कि वो वहाँ सोच रहा है, वो टीचर, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता वो क्या सोच रहा है। हमारा जो इमेजिनेशन सबका जो एक ये वहाँ से निकल चुके हैं उसके बाद, वो जो डायमेंशन है वहाँ से हम निकल चुके हैं। ये रास्ता ये उसी डायमेंशन से बाहर निकल चुके हैं, बल्कि समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना।
ये सब अच्छा है। सही अभी मैं 1 मिनट के लिए म्यूजिक चलाने वाली हूँ and I want everybody to stand up and dance. और अगर किसी ने ना बोला अच्छा लगा मैं एडवांस में ना बोल दे रहा हूँ मैं बात करता हूँ सर वो आ सकते हैं जल्दी सॉन्ग पंजाबी ना ये मैंने अगर आपको यही है सर बैनर लगा हुआ है करना कर दे तमिल ಅದು ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಪೂರಿ पहले तमिल चला हम सब कर लेंगे, हम लुंगी डांस भी कर लेंगे। आगे बात बढ़नी चाहिए என்னப்பா என்ன சொல்றீங்களா என்ன சொல்றீங்களா ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஆறு அஞ்சு சூப்பர் Mr. Chandan, I think you need to put your system on. आपका system हो गया। अब system किधर लाए? सर आपने एक system लाया था ना? Please, दे दो हमें। ये मैं बंद recording करना आपको बंद लाइव कर रही हूँ रिकॉर्डिंग अभी। बंद करना है। तो आपके नारायणगढ़ से मैं ये डिश सीख के जा रहा हूँ इससे पहले कभी नहीं खाई थी